आपको कब लगा था कि जिंदगी में डॉक्टर बनना है? सर के कजन लगते हैं जो क्रिकेटर नहीं थे, प्रवीण कुमार, तो सर के कजन है। क्रिकेट इज समथिंग जो थोड़ा सा मुझे विरासत में मिल रहा था, तो आपको ये लगा कि आपको स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए? तो उसमें तो मेरी रिंग्स तक तोड़ी हुई हैं। अच्छा। मेरे स्कूल की स्टोरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे फादर एक्चुअली पुलिस में थे पहले, मैंने 7 स्कूल चेंज किए। स्ट्रगल्ड अ लॉट ड्यूरिंग स्कूल डेज। मेरे 33 मार्क्स आए थे 9th में मैथ्स में, तो मैंने 88 कर लिया था घर पहुंचने से पहले। बट किसी की रैंक 1 आ रही है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अगर किसी की सप्ली भी आ रही है तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ईशान शर्मा एंड ऑल, ये जो है, वी प्लेड विद देम, हम लोग साथ खेले हैं। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा कोई अगर रिग्रेट रहा हो तो क्या है वो? आई मे नॉट सर्वाइव दिस नाइट। हाय गाइस, आज मेरे साथ है वो शख्स जिनको देखने के लिए शायद भगवान भी तरस चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में 365 में से वो शायद 36 घंटे ही रहते होंगे और बड़ी मुश्किल से बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैं इनको पकड़ के यहाँ ला पाया हूँ। मेरे सबसे प्यारे, सबसे अजीज दोस्त कह सकता हूँ मैं पूरी इंडस्ट्री के अंदर, और वो हैं जिनको शायद सब प्यार से बहुत एनाटमी का बादशाह, एनाटमी का राजा, एनाटमी का जादूगर, एनाटमी का लेजेंड सब कह चुके हैं। वो है हमारे बहुत प्यारे अश्विनी सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हम लोग भी बहुत देर से यही देख रहे थे कि कैसे बैठा जाए कि इससे पेट छुप जाए। बाल कम उड़े कम दिखाई दे। किसकी घड़ी ज्यादा दिख रही होगी। तो सर से आज हम वही सारी बातें करने वाले हैं जो एक आप जानना चाहते हैं कि सर की जिंदगी में क्या चल रहा है। सर सिर्फ अनाटी बढ़ाते हैं कि सर की जिंदगी में कुछ और भी है? मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं है, वही बताओ। ठीक है, सर के 3 शौक हैं, तीनों मुझे पता है। सर को घड़ियों का शौक है, सर को जूतों का शौक है, सर को परफ्यूम का शौक है। तो मैं सारी बातें बता के सर को और फिक्स कर रहा हूँ कि अब इनको और अच्छी बातें बतानी पड़ेगी अंदर की। ठीक है ना, मैं आपको फंसा दिया और मैं आपसे बातें शुरू करूंगा। तो सर सीधी सी बात है, आपको कब लगा था कि जिंदगी में डॉक्टर बनना है? वेल, ये मेरा भी खुद का कोई ड्रीम नहीं था। ये तो वही है कि जो पेरेंट्स कह देते हैं उनको जो चीज़ फैसिनेटिंग लगती है। तो एक्चुअली मेरा नाम भी जब रखा था तो जिस नर्सिंग होम में मेरा जन्म हुआ था, वहाँ जो डॉक्टर थे उनका नाम डॉक्टर अश्विनी था। अच्छा। और मेरी सिस्टर जहाँ बॉर्न हुई थी उनका नाम डॉक्टर पूर्णिमा था। तो हम दोनों के नाम ऐसे ही पड़े, मतलब दे वाज सो फैसिनेटेड विद कि डॉक्टर्स को लेके कि हाँ इनका नाम ही अश्विनी और पूर्णिमा रखना है। आगे जैसे निकलेंगे देखी जाएंगे, पर अभी तो एटलीस्ट नाम तो रख ही देते हैं। हाँ। तो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। फिर अपना समझ में आता है बाद में जाके, जब आप 6th-7th क्लास में आते थे, कि आपका थोड़ा सा डिविएशन किस तरफ है, कि यार मोर ऑफ अ मैथ्स पर्सन या साइंस पर्सन। तो मुझे लगा था कि हाँ मैं मोर लाइक अ साइंस की तरफ मेरा ज्यादा झुकाव है। बट आपका घर तो इतना स्पोर्ट्स वाला है। और गाइस मैं आपको बता दूं, सर के कजन लगते हैं जो क्रिकेटर नहीं थे, प्रवीण कुमार, तो सर के कजन है, मतलब कि बहुत क्लोज, सेकंड फर्स्ट कजन है, राइट? तो सर का घर हमेशा से ही बहुत ही एथलेटिक, और आप मिलोगे तो सर के सारे भाई भाई 7-7 फुट है। सर छोटे लगते हैं वहां पे जाकर। मैं सबसे छोटा हूँ। मैं हाइट एज में सबसे बड़ा हूँ, हाइट में सबसे छोटा हूँ। मेरे से छोटा कोई नहीं है घर में। तो आपको ये लगा कि आपको स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए? भाई आपके घर में अगर 3-4 फास्ट बॉलर हो और आप खुद बैट्समैन बनने की कोशिश करोगे तो आपका करियर तो खराब होना ही है। तो एवरी टाइम आई वेंट टू प्ले, जैसे मेरा ब्रदर है एक सनी, और मैं उनके साथ खेलने के लिए जाता था। तो नेट्स में खेलने के लिए जाते थे, बाहर खेलो अपने फ्रेंड्स के साथ तो ठीक है, उनके साथ खेलो तो फिर वो कहते हैं ना, बॉल बस यहाँ बगिया में लगती थी यहाँ पर। तो उसने तो मेरी रिब्स तक तोड़ी हुई है यहाँ पर। अच्छा। तो लाइक वो तो बहुत ही डेंजरस वो सिनेरियो था। तो मैंने जितने भी गार्ड्स वार्ड से ट्राई कर लिए। सो व्हेन आई रन आउट ऑफ द गार्ड, मैंने सोचा भैया ये अपने लिए है ही नहीं, ठीक है, और बैट्समैन तो बन ही नहीं सकते, और इनके सामने तो बन ही नहीं सकते, तो छोड़ दो, कोई पॉइंट ही नहीं है, कुछ और सोचते हैं। कितनी हड्डी टूटी, आपको हड्डी से प्यार हो गया? हड्डियां, हाँ सच में मेरी रिब्स ही टूटी हैं, लाइक रिब ही टूटी है, एंड उसी की देन है वो। ही 6'3", एंड इमेजिन एक 6'3" का बंदा आपको क्या नाम है, हार्ड कोर्ट के ऊपर आपको, वो भी जो हॉकी वाली बॉल होती है उससे वो बाउंसर मार रहा है वो, इमेजिन। तो ऑब्वियसली चोटें तो लगेंगी वहां पर। और अब बिना पैड वगैरह खेलो कि पैड वैड है? शुरू में कॉन्फिडेंस था कि आएगी तो बॉल ऐसे कर दूंगा फ्लिक ये, लेकिन जब 2 बॉल लगी तो फिर अपने आप ही चेस्ट गार्ड लगाना शुरू कर दिया उसके बाद। बट देयर आर स्टिल सो मेनी पार्ट व्हिच आर एक्सपोज्ड, तो चोट कहीं भी लग सकती है। कुल मिला के फिर आई प्लेड अदर स्पोर्ट्स, मैंने सारे गेम खेले, बारिंग वन जिसमें आप बहुत अच्छे हो, टेनिस, ठीक है, पर ठीक है, लाइक आई प्लेड प्रीटी वेल, और मैंने क्रिकेट भी अच्छा खेला है। आई हैव बीन अ कैप्टन ऑफ माय स्कूल एंड कॉलेज टीम एज वेल। फुटबॉल भी खेला है, फुटबॉल में मैं अच्छा रहा हूँ। फुटबॉल, इनफैक्ट फुटबॉल इज अ बेटर गेम। लेकिन हाँ, क्रिकेट इज समथिंग जो थोड़ा सा मुझे विरासत में मिल रहा था, पर मैं ले नहीं पाया उसको दैट वेज। तो कौन स्कूल गए थे आप? स्कूल मैंने एक्चुअली, मेरे स्कूल की स्टोरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे फादर एक्चुअली पुलिस में थे पहले,
तो वो पहले आगरा में पोस्टेड थे, तो मेरे टोटल मैंने 7 स्कूल चेंज किए 12th तक। तो मैं दिल्ली के 2 स्कूल में पढ़ा हूँ, फिर मैं आगरा में आई स्टडी इन सेंट जॉर्जेस, फिर मैं सेंट ऑगस्टीन, फिर मथुरा में सेंट सेक्रेड हार्ट, फिर होली फील्ड, फिर मैं दिल्ली में आके डीएमएस, फिर उसके बाद सिद्धार्थ। सो मैंने टोटल 7 स्कूल चेंज किए। तो किसी भी स्कूल में 1-2 साल से ज्यादा रहा ही नहीं। और कई बार तो मैंने एक क्लास 6-6 महीने 2 पार्ट में अलग की, लाइक कि एक स्कूल में एक स्कूल में। तो कभी मैं आईसीएसई बोर्ड में चला जाता था, कभी मैं सीबीएसई में आ जाता था। तो खूब डिविएशन में मैं स्ट्रगल्ड अ लॉट ड्यूरिंग स्कूल डेज। डिफिकल्ट होता है ना। हाँ, वो डिफिकल्ट था उस टाइम में, क्योंकि बोर्ड चेंज होते रहते थे। तो इट वाज डिफिकल्ट, बट हाँ ठीक है, बाद में अडेप्ट हो गए। वो दोस्त बनाने में भी दिक्कत होती होगी ना। नहीं है मेरे पास, इसलिए मेरे पास स्कूल फ्रेंड के जो दोस्त हैं, जो स्कूल टाइम के दोस्त हैं, वो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। एंड जो है वो सब 7th 8th के बाद है। लाइक जैसे यूजुअली होता है ना, आप शायद आपका कोई ना कोई फ्रेंड रहा होगा जो शुरू से होंगे, पर मेरे पास ऐसे बहुत कम है। तो आई हैव लाइक मोर ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम माय यूजी पीजी डेज, एंड स्पेशली अब यहाँ पे डीवीएमसी में आके मेरे जो सबसे क्लोजेस्ट लोग हैं वो यहाँ पर हैं। वो तो मैं समझ सकता हूँ, आई नो एवरीवन। बट आपको लगा 10th में आकर कि जैसे क्रेज होता है हमेशा बीटेक का, लेकिन मेरे भी सबका था। हमारे में शायद मेडिकल में उस टाइम पे सिर्फ 9 बच्चों ने मेडिकल चूज करी थी, बायो, एंड रेस्ट एवरीबडी वाज बीटेक ओनली। आईआईटी का सपना था सबका, आपका नहीं था कभी? नहीं था। आई वांटेड मेडिकल फील्ड ओनली। एक्चुअली मैथ्स मैंने एक गलती क्या करी, मैंने +1 में जाके मैथ्स और बायो दोनों ले ली, बिकॉज आई स्कोर्ड वेल इन मैथ्स ऑल्सो 10th के अंदर। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, आई एम गुड एट मैथ्स ऑल्सो। आई डिडंट रियलाइज कि जो 11th 12th का मैथ्स आने वाला बिल्कुल ही अलग, वो कैलकुलस वगैरह है। एंड नोबडी गाइडेड अस दैट टाइम। वो ऐसा टाइम भी नहीं था कि उस टाइम में सोशल नेटवर्किंग हुआ, कुछ पता ही नहीं। बस मेरे को था यार मैं तो अच्छा हूँ मैथ्स में। ऑल्दो 9th में मेरी गलतफहमी दूर हो गई थी। आई बेयरली पास्ड। मेरे 33 मार्क्स आए थे 9th में मैथ्स में, जिसको मैंने 88 कर लिया था, ठीक है, घर पहुंचने से पहले। बट knowing that my father is in CBI, ठीक है, I still did this mistake. Imagine मैंने 33 मार्क्स को 88 कर लिया, और मेरे पूरे साल ग्रैंड टोटल 75 है। this is in my 9th क्लास के अंदर। He promised me he'll get me a bike, मतलब साइकिल लेके देंगे मुझे if I'll get a like 80s में मार्क्स लेकर आओगे। अब वो 80s के 33 ही आए, लेकिन I barely passed। बट आई थिंक कि कौन देखेगा, किसी ने वापस थोड़ी देखना है पेपर। मैं एक बार 88 पापा को दिख जाए, एक बार बाइसिकल आ गई, उसके बाद कोई बात नहीं, थोड़ा मार भी खा लूंगा, बाइसिकल तो हो जाएगी अपनी। पर नहीं चला, हुआ नहीं वो। तो जब आप 11वीं 12वीं में निकले तो मेडिकल की तैयारी कब शुरू करी आपने? मेरी जो प्रिपरेशन है ना मेडिकल की, आप ये सोचो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हम इस टाइम पटेल नगर के स्टूडियो में बैठे हुए हैं। आई ऑलवेज से कि माई जर्नी इन लाइफ इज जस्ट अ रोड अक्रॉस। अच्छा। आप हमारे रोड के, पटेल नगर रोड के उस तरफ सचदेव इंस्टीट्यूट है ना, मैं यहीं पे रहा हूँ 2 साल। सचदेव पीटी इंस्टीट्यूट। सचदेव इंस्टीट्यूट में मैंने 1.5 साल यहीं पे रह के प्रिपरेशन करी है। और सोचो मैं वहां से बस रोड के इस तरफ ही आया। इट्स लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड आई प्रोबब्ली आई एम हियर। तो वहाँ क्या कोचिंग होती थी? हाँ, पहले वहाँ होती थी, वहाँ मेडिकल कोचिंग होती थी। आज अब का नहीं पता मुझे। दैट टाइम यूज्ड टू बी ओनली एक आकाश इंस्टीट्यूट होता था, which is I guess still it's there. Yeah, of course. And एक सचदेवा was a big name that time. Okay. ठीक है, तो सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वगैरह यहाँ आते थे। तो I remember those days also. मैं पटेल नगर में ही रहा हूँ। ईशान शर्मा एंड ऑल ये जो हैं, we've played with them, हम उन लोग के साथ खेले हैं। All right. They used to राजेंद्र नगर में रहते थे, तो हम लोग के साथ क्रिकेट भी खेले हैं उनके साथ। ईशान शर्मा आज भी आपको दिख जाएंगे नीचे, हमारे चाय वाला है ना, तो चाय वाला इज अ फ्रेंड ऑफ ईशान शर्मा, लाइक ओल्ड डेज। ईशान शर्मा से एक्चुअली वन ऑफ माय फ्रेंड मेट ईशान शर्मा इन न्यूजीलैंड। ओके। और उसने याद दिलाया उसको कि डू यू रिमेंबर कि हम जब वहाँ पे थे, तो ही यूज्ड टू बी अ किड, बहुत छोटा था उस टाइम में वो। तो ही रिमेंबर एंड आई एम सीरियसली ही रिमेंबर माय, और मेरा जो फ्रेंड है निखिल इन न्यूजीलैंड, उसको नाम याद था हमारा। कहता हाँ मैं जानता हूँ अश्विनी भैया को, आप तो खेला करते थे। मैंने कहा यार अभी मेरे को मिलेगा तो शायद मिलने से मना भी कर दे अभी तो, बट हाँ एटलीस्ट रिमेंबर अस दैट। नहीं, आप भी बराबर ही हो, ऐसे कुछ नहीं सर, वो तो मतलब दैट्स वेरी हम्बल ऑफ हिम, राइट? बट मैं एक्चुअली आप सर के लिए कह सकता हूँ, अगर सर इज अ ह्यूमिलिटी से भरे हुए हैं। आई हैव नेवर सीन हिम, इतने साल हो गए आई कैन से फॉर एक मतलब इतने सारे नए फैकल्टी से मैं मिला हूँ। मेरे करियर को आज 8 साल हो गए, आपको तो शायद कितने हो गए? 12। तो मेरे को आज 8 से 9 साल हो गए। सो मैंने इनके साथ काम किया है, मैंने थमीम सर के साथ काम किया है, मैंने आने वाली नई एक, मैं कह सकता हूँ खुशी की पीढ़ी के साथ काम किया जो नई फैकल्टीज़ की आई है। और मुझे रियलाइज़ होता है कि एक प्रोफेशनल फैकल्टी में और एक नए फैकल्टी में क्या फ़र्क होता है। ये हो गए थमीम सर, हो गए जय सर, हो गए। आप इनके साथ, आप इनको 1 स्टार में ठहरा लो, इनको 5 स्टार में ठहरा लो, खाने में कुछ भी होगा,
आप इनसे कंप्लेंट भी नहीं सुनोगे। मतलब सर का मुझे पता है फिक्स फूड है, थमीम सर का पता है एक दाल 2 बटर रोटी, जय सर का मुझे पता है बाहर वाली कुर्सी पे बैठना है और जैसा खाना खाते हैं। पीनट का पैकेट और चाय, पीनट का पैकेट और कॉफी, ठीक है ना। और आपको आवाज भी नहीं आएगी कि ये लोग आए थे, ये लोग चले गए हैं। अगर हाँ, लेकिन अगर इनकी स्पीकर में प्रॉब्लम आ गई, माइक में प्रॉब्लम आ गई, तो ये पूरा धरती हिला देंगे, क्योंकि ये अपने बैट को, अपनी बॉल को लेके बहुत ज्यादा पक्के हैं। एक्स्ट्रा से मैंने कभी कंप्लेंट नहीं सुनी। मतलब मैंने आज तक सर की बात, मुझे फोन नहीं आया होगा कि नचिकेत मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब इतने साल हो गए, कितनी प्रॉब्लम आई होगी आपको, बट आई हैव नेवर हर्ड अ कंप्लेंट। हाँ, माइक की प्रॉब्लम हो तो सीधा कॉल आता है कि नचिकेत ये प्रॉब्लम आ रखी है। तो दिस इज द, मैं कहता हूँ, डेडिकेशन टू द आर्ट। दैट्स व्हाट मेक्स देम अ प्रोफेशनल, दैट्स व्हाट मेक देम द बेस्ट। तो ये तो सर मैं आपके हमेशा मानता हूँ, आप हमारे जितने सारे मेजर फैकल्टीज है, नेवर एवर आपको कंप्लेंट मिलेगी कि खाना अच्छा नहीं है या ये खाना है, कोई डिमांड नहीं है। वो सर यही आपकी ह्यूमिलिटी I है। think we learn from our seniors only. Dr. Bhatia himself and Dr. Thameem दो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं. And every time मैं अभी भी जैसे डॉक्टर भाटिया से मिला, the way he meet and greet everyone, like वो ट्रिमेंडस है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर मैं सर की जगह होता तो शायद मैं तो अभी किसी यूरोप में किसी के पैर ऊपर करके बैठा होता अपने। तो बट लुक एट हिम, ही इज लाइक ड्रेस्ड एवरी सिंगल डे, इज वर्किंग एवरी डे, दैट्स सच एन इंस्पिरेशन। तमीम सर को देखो, लाइक व्हाट, लाइक दैट मैन, वही ना कि उन्होंने उनके पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो आज लीडिंग फैकल्टीज हैं, बिल्कुल। एंड स्टिल ही इज सो ग्राउंडेड एंड लाइक इट्स वी टेक सच एन इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। लगता है कि हाँ, वो कर सकते हो, शायद हम भी उनको फॉलो कर सकते हैं। और सर उन्हें सीखने को मिलता है ना कि चाहे भगवान कहीं भी ले जाए लाइफ के अंदर, यू हैव टू स्टे सो ग्राउंडेड। मुझे थमीम सर का एक इंसिडेंट याद है। सो कैब आ रही थी, कैब को आने में 20 मिनट लग रहे थे। तो थमीम सर इतने पुराने हमारे से, ही नोज एवरीबडी है। तो उन्होंने हमारे एक जूनियर मोस्ट, मतलब कि जो हमारे यहाँ पे चाय सर्व करता, उसको पकड़ा कि स्कूटी है तेरे पास? उसने कहा हाँ। तो सर का होटल 10 मिनट था, हाँ। ठीक है ना। सर स्कूटी पे बैठो, सर जा चुके हैं, कैब आ रही, मैं सर को फोन कर रहा हूँ, कह रहे हैं नचिकेत में आ गया, तू परेशान मत हो। तो दिस इज, और मैं बताता रहा हूँ कि दिस इज द ह्यूमिलिटी पार्ट विच आई एब्सोल्युटली लव। तो सर वापस आते हैं, फिर आपने सर नीट यूजी निकाली, क्या रैंक आई? माय रैंक वाज, मेरी दिल्ली पीजी में जो रैंक थी दैट वाज 198। ओके। उस टाइम में दिल्ली यूजी होता था। सॉरी। सुपर। फिर आपकी कॉलेज लाइफ शुरू हुई। हाँ सर कॉलेज लाइफ का पहला दिन याद है आपको? हाँ बिल्कुल, किसको याद नहीं होता। पहला दिन बताओ। मेरा थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग है पहला दिन एक्चुअली कॉलेज का, आई टेल यू। वो इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे कॉलेज में ड्रॉप करने के लिए एक्चुअली आई जॉइंड इन मणिपाल। तो मैं जब कॉलेज का मेरा फर्स्ट डे था, तो मेरे चाचा, मेरे माई चाचू, मेरे मामा हैं वो, एंड दे वेंट टू ड्रॉप मी देयर। और वो बहुत लंबे चौड़े वो लोग हैं, वो लाइक 6 फीट 3, 6 फीट 4 है ना। लाइक आई टोल्ड यू, मैं अपने घर में, I'm a dwarf अपने घर के अंदर। तो इतने लंबे लंबे लोग, और वो कुर्ता पजामा पहन के व्हाइट कलर का ना, वो छोड़ने के लिए गए। तो जो वहाँ सीनियर्स थे, जो कुछ उसी हॉस्टल में ऊपर की तरफ कुछ सीनियर्स थे, तो मतलब मैं आई वॉज वेरी स्केर्ड। मुझे डर लग रहा था कि यार, मैंने रैगिंग का बड़ा नाम सुना था उस टाइम में कि रैगिंग में ये होता है वो होता है, आपको ये करेंगे वो करेंगे। एंड उनको देख के मतलब मुझे ना पिछले पहले 2-3 दिन जब तक वो लोग वहाँ रहे आसपास के एरिया में, मुझे बड़ा प्यार दिया उन्होंने। मुझे लग रहा था कि यार ऐसा ही होता होगा, शायद ये कल्चर होगा, पर वो मेरी वजह से नहीं था, वो उनकी वजह की पर्सनालिटी ऐसी थी कि उनको लग रहा था कि इनके बच्चे को कुछ बोलेंगे तो यार ये छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। बट आई वाज फॉर्चुनेट टू हैव अ वेरी गुड सेट ऑफ सीनियर्स। और नो आपकी रैगिंग हुई? जम के। क्या हुआ? सच में मत पूछना चाहते। खुला बताना है। आई थिंक जो उस टाइम में रैगिंग में होता था, सब कपड़े वपड़े सब उतरवाए उन्होंने मेरे से, सब दे मेड मी न्यूड एंड दे मेड मी डांस, सब कराया उन्होंने ये करते। एंड उस टाइम में बुरा लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, लग रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब। बट देन आई इवेंचुअली रियलाइज कि नहीं ठीक है, वो इट्स ऑल गुड, बिकॉज जिन लोगों ने सब किया मेरे साथ, जो मुझे बड़े उस टाइम में बड़ा गुस्सा आ रहा था, वो आज शायद वही लोग हैं कि जिनको मैं अभी भी कॉल करूँ किसी चीज़ के लिए, तो दे विल बी लाइक रेडी टू एनीथिंग फॉर मी। ये तो सीनियर्स का प्यार होता है मतलब। हाँ, पर उन्होंने कराया सब कुछ यार मुझे, उन्होंने खूब, उन्होंने आई रिमेम्बर मुझे नंगा दौड़ाया तक उन्होंने, लाइक खूब। अच्छा। कराया उन्होंने, लाइक इवन लिटिल मोर। मैं प्रॉब्लम बोल भी नहीं पाऊंगा, बताओ ना। नहीं कहीं तो सेंसर बोर्ड को आने दो। पर हाँ, रैगिंग हुई, जम के हुई, which went well। बाद में सब ठीक था। हालांकि मैंने अपने जूनियर्स की कभी रैगिंग ली, आई could not take ragging, like रैग नहीं कर पाया मैं उनको भी पढ़ाया मैंने आके, लाइक वहीं से ये शुरू किया मैंने, आई जस्ट taught them only। मेरी रैगिंग ये होती कि आज आ जाओ, तुम्हारा आज मैंने एनाटॉमी का तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, बैठो यहाँ पे लाइन पे। दिस इज हाउ इट ऑल वेंट।
सबसे बढ़िया शरारत आपने कॉलेज में क्या करी है? आप मत ही और मेरे को पूछो। सच बताना है, माँ कसम खिलाऊंगा, भगवान कसम खा के बिल्कुल सच बता रहा हूँ, अनफिल्टर्ड। Well, देखो, ऐसा कोई बदतमीजी वाली कोई चीज नहीं है, ऑनेस्टली ये नहीं तो है। मुझे पता है आपके हाँ, बारे में। नहीं तो बताता हूँ आपको, एक ही स्टोरी बताऊंगा, हाँ, ऐसे चलो बताने ठीक के है। मेरे पास बहुत सारी है। हाँ, सबसे बड़े बताना। हाँ, मतलब ये शायद आपको अच्छी लगे। हाँ। एक्चुअली हम लोग सेकंड ईयर से हम क्या करते थे, हमें ना रूम बाहर लेके रहते थे। हाँ। तो एंड हम सब लोगों को, हम में से कई लोगों को ड्राइव करना आता था। हम्म। तो हमारे जो ऊपर जो रहते थे, जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने नई नई मारुति 800 खरीदी थी। उस टाइम 800 वाज अ बिग कार। और ऊपर, क्योंकि वो एक अपार्टमेंट की तरह था, तो उनके पास ऊपर स्पेस नहीं थी, हमारे पास नीचे स्पेस थी गाड़ी खड़ी करने के लिए। तो अपनी मारुति 800 हमारे यहाँ खड़ी करके जाते थे नीचे हॉस्टल में हमारे पास, कि बच्चे लोग हैं अपने आप निकाल देंगे, सुबह अंदर कर देंगे। उनको खुद ड्राइव करनी नहीं आती थी, उन्होंने खरीद ली, पर गाड़ी चलानी उनको भी नहीं आती थी। अच्छा। तो दिन में मेरा फ्रेंड वगैरह उनको सिखाता थोड़ा थोड़ा, आंटी को और अंकल को उनको। तो हम लोग क्या करते हैं, रात को ना चुपचाप गेट खोलते थे उसका, हॉस्टल का, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्टल ओनली। गाड़ी को बिना स्टार्ट करके धक्का देके बाहर निकालते थे, 100 मीटर तक उसको धक्का देके ले आते थे, और फिर उसमें बैठ के पूरी रात घूम के आके चुपचाप वहीं खड़ी कर देते थे उसके अंदर। और ऐसा हमने 2 महीने किया, हाँ। ऑलमोस्ट ऑन ऑल्टरनेट डे बेसिस पे। और वो अंकल रोज आते थे, उनको बिल्कुल भी, वो बहुत सीधे लोग थे वो, उनको पता लगता है, उनको लगता पेट्रोल तो हम डाल ही देते हैं, पर रीडिंग को उल्टा कैसे करें। हाँ। तुम लगता था कि यार ये गाड़ी की रीडिंग कैसे बढ़ती रहती है, रोज 5-5 6-6 किलोमीटर कैसे बढ़ जाती है। 2 महीने बाद वो पकड़े गए फिर हम। कैसे पकड़ा उन्होंने? वो हम जब लौट के आ रहे थे तो पकड़े गए। हमारे साथ जो कुछ लोग थे, दे वर क्वाइट ड्रंक, हाँ। एंड वो बाहर खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा। अंकल ही उठ के आ गए बाहर, देख उनकी गाड़ी बाहर खड़ी है, ड्राइविंग सीट के पास मैं खड़ा हुआ वहाँ पे, ठीक है। ऑल्दो आई वाज नॉट ड्राइविंग, पर मैं ड्राइविंग सीखा, मैं वहाँ खड़ा हुआ बाहर गेट पे, और बाकी लोग खड़े वहाँ पे। ओह गॉड, बहुत एम्बैरेसिंग था, बट दे वर सच अ गुड पीपल। उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आपको ले जाने थे हमसे बता देते। मैं कहा, कह रहे अंकल फिर मजा नहीं आता रहा। 1-2 बार ले जानी तो बता देना, 2 महीने रोज ले जानी तो कैसे बताए। मतलब 3 इडियट वाला सीन आपको देख के बनाते हैं ये वाला। पता नहीं वो 3 इडियट पे क्या था ऐसा। ये तो सीन होता है ना, वो चतुर्बुद्धि के बाहर जाते, ठीक है ना, एंड दे स्टार्ट पीइंग ऑन दैट, चिल्ला अच्छा, वायरस ही करके बात, वायरस ही yes, करके yes, बात। yes, yes। मुझे नहीं पता। बड़ी अच्छी स्टोरी थी। तो सर फिर सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ होगा, कॉलेज लाइफ चल रही है। कॉलेज लाइफ में 5 साल के अंदर आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी थी पूरे कॉलेज लाइफ के अंदर? कॉलेज लाइफ पूरी अच्छी है, उसमें मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज क्या होता, बट इट्स ऑल गुड। कोई लाइक एट दिस एज, लाइक व्हेन वी हैव सो मेनी सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज एंड ऑल, उस टाइम में फ्री होते हैं, लाइक आपको सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है, कुछ सोचना ही नहीं है। लाइक हम कितनी बात कर ले, यू डोंट इवन थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, लाइक वो हम कितना भी यहाँ सीरियस की बात कर ले, उस टाइम बस अपने बारे में सोच रहे होते हो कि बस टाइम पे पैसे आ जाए, मस्ती करनी है, ठीक है, पढ़ना वढ़ना भी है ऑब्वियसली, वो सब चीजें भी हैं, बट कॉलेज लाइफ वाज फन। लाइक आई वाज काइंड ऑफ पर्सन हु वाज इनटू एवरीथिंग। कल्चर सेक्रेटरी भी रहा, खूब डांस पार्टिसिपेशन वगैरह भी किए, और प्लेड स्पोर्ट्स, खूब सारे स्पोर्ट्स खेले। तो लाइक पूरा रहता है। लाइब्रेरी की तरफ भी गया कभी कभी, बट हाँ, लाइक पर बाकी जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर थे कुछ नहीं छोड़ा। लाइक आई हैव नो रिग्रेट्स कि मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में ये नहीं किया। आई हैव डन इट ऑल। कौन सा स्पोर्ट खेला सबसे ज्यादा? हाँ, कौन सा स्पोर्ट खेला सबसे ज्यादा मैं फुटबॉल है, अच्छा। बट आई एम मोर ऑफ अ क्रिकेट पर्सन बिकॉज ऑफ ये I know. नो दैट थिंग। बट हाँ, आई बिलीव, आई लव टू बिलीव कि मैं शायद बेटर फुटबॉल प्लेयर हूँ देन अ क्रिकेट प्लेयर। बट हाँ, लाइक आई हैव प्लेड ऑल द स्पोर्ट्स। अभी क्रिकेट मैच रखवाऊंगा मैं ना, रखवाओ, मैं आप अब मौसम ठीक हो रहा है। कहते हो आप, रखवाते तो हो नहीं। गर्मी इतनी हो रही है। खुद ही खेल लेते हो अकेले। हम क्लास से देख रहे होते हैं, देखो आज पोस्ट डाली है मैच खेल के इन्होंने खुद से ही। इतनी गर्मी हो रही है, कहाँ खिलाओगे सबको यार। अभी लास्ट ईयर मैंने आई बॉट अ क्रिकेट किट, मैंने नई क्रिकेट किट खरीदी, और हम नेट्स करे थे। डॉक्टर जय एंड डॉक्टर रजत एंड डॉक्टर प्रवीण ने भी ज्वाइन किया हमें। तो डॉक्टर जय भी बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, yes। तो हम लोग ने नेट्स में खेला, और डॉक्टर जय का मन बन गया कि यार कि उनको मेरा बैट बड़ा पसंद आया कि यार यू बाय मी अ किट अगेन। तो मैंने कहा ठीक है सर, मेरी थोड़ी जान पहचान भी थी चीज। मैं गया, मैंने उनकी पूरी किट विट खरीदी। अब दोनों ही किट अपने घर में टंगी हुई है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। ना मेरी यूज होती ना उनकी, ना आपने उनको छोड़ा हुआ खाली, और मेरे को तो छोड़ ही दो। अपनी लाइफ में कॉलेज टाइम में सीरियस कब हुआ? कब आपको लगा कि नट यार नहीं, अब थोड़ा पढ़ाई करनी चाहिए, पीजी की तरफ ध्यान देना चाहिए? ऑनेस्टली कभी भी नहीं, सच नहीं, ऐसा कभी कुछ इतना सीरियस कभी नहीं हुआ। मतलब आप मेरे से अनफिल्टर्ड ही पूछ रहे हो, तो बिल्कुल अनफिल्टर्ड पूछ रहा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं बड़ा सीरियस था पढ़ने में, नॉर्थ में बड़ा मोटिवेटेड था, या किसी को देख के मोटिवेट हुआ, नहीं। मैं किसी को देख के ना तो मैं मोटिवेट हुआ, किसी की रैंक 1 आ रही हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अगर किसी की सप्ली भी आ रही है तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
तो इट्स लाइक आई वाज लाइक मोर लाइक एन एलिफेंट, अपनी मस्ती में मस्त है, ठीक है। तो बट बेसिकली एनाटॉमी की तरफ मेरा जो एक जो झुकाव था वो इसलिए था बिकॉज आई काइंड ऑफ स्टार्टेड टीचिंग इन सेकंड ईयर माय जूनियर्स ओनली। तो उससे होता क्या है कि ना आपको एक सब्जेक्ट का एक वो लग जाता है कि हाँ, एंड काइंड ऑफ रियलाइज कि हाँ यार आई कैन बी अ टीचर। मैं शायद ऑल्दो आई टॉट माय सिस्टर एंड ऑल, उनको मैंने पहले पढ़ाया है, तो मुझे हमेशा फीडबैक मिला कि आई एम प्रोबब्ली आई एम अ डिसेंट टीचर। तो वो मुझे लगा कि यार ठीक है, लेट्स डू समथिंग जिसमें शायद मैं कुछ बेटर कर सकूं rather than practicing or doing something else। तो इसलिए तो that's how पोस्ट ग्रेड के टाइम आपका अनाटमी में मन कैसे आया? क्योंकि देखो सर, टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स अ वेरी वेरी नहीं है। यूनिक चॉइस, ठीक है ना। देखो कोई बंदा अनाटमी नहीं लेता। yes मैंने सिर्फ 2 बंदों के मुंह से सुना है जिनको अनाटमी लेनी थी, एक आप और एक श्रीकांत सर है, ठीक है ना। और दोनों के रीजन ना बहुत ही पेक्यूलियर थे। अब आप मुझे बताओ, आपने क्या नहीं, सोच के अनाटमी ली? मेरा रीजन तो एनाट में जाने का सिर्फ यही था कि मुझे आई टोल्ड यू ना कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया ऑलरेडी, बाय द टाइम आई वाज इन फाइनल ईयर, मैं ऑलरेडी 3 बैचेस को थोड़ा एनाट पढ़ा चुका था। तो आई वाज लाइक एक सब्जेक्ट से आपका लगा हुआ था, लाइक अगर इफ यू स्टार्ट टीचिंग फिजिक्स, आप बार बार उसको हर साल पढ़ा रहे हो तो आपको अच्छी लगने लगता है, स्ट्रांग भी हो जाती हो। तो मुझे ना फिर बड़ा फीडबैक मिलता था उससे, एंड ऑनेस्टली ना एक सेंस ऑफ पॉपुलैरिटी जो मिलती थी कि कोई नया बैच आ रहा है और मेरा जूनियर उनको ये बोल रहा है कि बेटा एनाट पढ़नी है तो ठीक है, हमारे फाइनल ईयर के सर हैं, ठीक है, उनसे पढ़ना। तो वो एक मेरे को लगता था कि मे बी आई कैन अर्न रिस्पेक्ट इन दिस फील्ड। ऑनेस्टली ऑल्दो आई हैड नेवर हैड अ प्लान टू कम एंड टीच इन अ पीजी एरिना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी प्लान नहीं था। तो जब मैं यहाँ पे स्पेशली मैं सफदरजंग में मैं स्टोरी बताता हूँ सबको भी, सबको स्टोरी बताता हूँ, सुनना सर कैसे है भाटिया के अंदर। तो बेसिकली आप बताना, उसमें अगर कुछ होगा तो मैं ऐड हाँ, जितना मुझे पता है, ठीक है ना। तो हुआ क्या था, उस टाइम पे हमारा नया नया सैटेलाइट सिस्टम शुरू हुआ था। अब सैटेलाइट को क्लास पढ़ाना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। जैसे अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अब तो मैं चलो बहुत आदत हो गई है, बट यहाँ पे आपको कैमरे के अंदर ही समझना पड़ता है कि जो ऑडियंस है उसका अभी मूड क्या होगा। ऑलराइट। और उससे पहले हर फैकल्टी को आदत थी कि यार आप क्लास में पढ़ाते हो तो अपनी टोन को, अपने टेनर को पूरा चेंज करते हो डिपेंडिंग अपॉन हाउ द स्टूडेंट्स आर रिएक्टिंग टू यू। तो एक हमारे पास बहुत बड़े नामी फैकल्टी थे सर से पहले, तो उन्होंने अपनी क्लास शायद 3 दिन पहले कैंसिल कर दी सैटेलाइट की। और उस टाइम पे नया नया बैच शुरू हो रहा था, कम से कम भी 20,000 बच्चा अनाटमी की वेट कर रहा था पूरे देश के अंदर। ये बात है 2013 की, 12-13 की, 12 शायद, हाँ 12 की। और उस टाइम पे वो फैकल्टी इतने नामी थे कि उनका रिप्लेसमेंट सोचना भी बहुत बड़ी बात थी अपने में। तो जो फिजियो आशीष सर थे हमारे, उन्होंने डॉक्टर भाटे को रिकमेंड किया कि सफदरजंग में एक प्रोफेसर है, एक एसआर थे आप उस टाइम पे, डॉक्टर सोमेन ने, हाँ डॉक्टर सोमेन ने रिकमेंड किया सर को, हाँ ठीक है, कि दैट एक बंदा है आप उनको लाओ। तो उस टाइम पे सर वहां पे एसआर थे, आए। आप मानोगे नहीं कि पूरे देश से हमको वॉकआउट्स की खबरें आ रही हैं कि वो सर नहीं आ रहे, ठीक है। फ्रेंचाइज पार्टनर एकदम से हमारे हो गए थे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो सर नहीं है, बच्चा बैठने को तैयार नहीं क्लास में। फाइनली आई थिंक डॉक्टर भाटे की इनसे काफ़ी डिस्कशन हुई, डॉक्टर भाटे के साथ इनके काफ़ी सेशंस हुए, ठीक है ना। सर जब बैठे उस सीट पे, आई थिंक डॉक्टर भाटे ने बताया है, आई थिंक आप ज़्यादा जानते हो कि सर ने बातें करी आपके साथ काफ़ी, वो आप बताना। और जब क्लास खत्म हुई, एक्सीलेंट रिव्यू फ्रॉम पैन इंडिया, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा। हैड दिस बीन अ फेस टू फेस क्लास, आई वुड हैव स्टिल सेड कि इट इज नॉट दैट कंसिडरेबल, बट सैटेलाइट क्लास के अंदर आपकी पहली क्लास, आपको सिर्फ एक 1 वे डिलीवरी करनी है कैमरा को देखकर। और उस टाइम पे हमारा सिस्टम इतना अच्छा नहीं था कि आपको रिव्यू उस टाइम पे आ जाए, बट बच्चा 3 दिन क्लास थी शायद सर की, 3 दिन की थी राइट? एक फर्स्ट सेशन वाज 3 डेज, हाँ 3 दिन क्लास थी। आई स्टिल रिमेंबर इट वाज एक्सीलेंट रिव्यूज अक्रॉस द कंट्री। दैट डे द इंडस्ट्री गेन्ड द लेजेंड। और वो मोमेंट था जब एवरीबॉडी न्यू कि सचिन तेंदुलकर हैज एंटर्ड द फील्ड। ये थी कहानी। अच्छा बोला आपने मेरे बारे में। नहीं जेन्युइन बता रहा हूँ मैं। उस दिन के बाद से आई थिंक नोबडी इवन कॉल्ड अस फॉर दैट कि लेट्स गेट द सेम फैकल्टी बैक और एनीथिंग। इट वाज अश्विनी सर। आई थिंक अश्विनी सर हैज बीन विद अस एज द ओनली फैकल्टी इन एनाटॉमी फॉर लाइक कितने साल हो गए? अब तो 10 साल हो गए, 12 साल हो गए। कभी कभी व्हेन यू रीलिव द मोमेंट्स ना, तो रियलाइज होता है कि हमारी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। एग्जैक्टली। हमारा एक्चुअली द काइंड ऑफ वर्क वी डूइंग ना, हम इट कीप्स अस यंग। वी गो एंड मीट न्यू पीपल एवरी डे।
जैसे आप बता रहे हो ना ऑनलाइन क्लास के बारे में, तो मुझे बस ऑनलाइन ऑफलाइन में ये लगता है कि ऑफलाइन क्लास में लाइक आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम भोपाल, और उससे पहले मैं भी केरला में था, तो वी गेट टू ट्रेवल सो मेनी प्लेसेस कि हर क्लास में ना यू गेट टू रीलिव, लाइक आप ऐसा था दोबारा जन्म हुआ है आपका, एंड स्पेशली लाइक बाय गॉड्स ग्रेस थिंग्स आर गोइंग प्रीटी वेल। तो एक एक्सपेक्टेशन जो मेरे सामने ऑडियंस बैठी है उसकी ऑलरेडी मेरे से एक एक्सपेक्टेशन है, और एनाटमी जैसे सब्जेक्ट को लेकर जिससे लोग थोड़ा डरते हैं, ठीक है, दो टू बी ऑनेस्ट लाइक देयर वंडरफुल फैकल्टीज, मैं जनरली सबकी बहुत इज्जत करता हूँ जितने भी एनएट की फैकल्टी हैं, चाहे वो कोई भी हो, लाइक हूएवर इज टीचिंग राइट अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, एंड सभी के बारे में मैं बड़ा खुल के बोलता भी हूँ सबके बारे में प्लेटफॉर्म पे, एंड आई नेवर टॉलरेट एनीवन सेइंग एनीथिंग अबाउट देम इवन। तो इट्स दैट कि एवरीवन लाइक हम जितने भी लोग हैं, हम 4-5 लोग मेरे ख्याल में अक्रॉस द प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मुझे लगता है कि हम ब्लेस्ड हैं, हमको एक मौका मिला है कि प्रोबेबली यू आर द ब्लेस्ड वन टू जिनको इतने सारे लोगों को एक्सेस मिलेगा। व्हेन आई वाज इन एसआर इन वीएमएमसी के अंदर आई वाज टीचिंग 250 स्टूडेंट्स, हालांकि मेरा उन स्टूडेंट्स से आज बड़ा अच्छा कनेक्शन, 150 स्टूडेंट्स एक्चुअली, इट वाज अ बैच ऑफ 150। मैंने उनको हॉस्टल में जा जाके पढ़ाया रात को बिकॉज दे हैड सम प्रॉब्लम्स। वो आज भी वो लोग हैं, उनमें से कुछ सुपर स्पेशलाइजेशन कर चुके हैं एंड ऑल दैट। One of them is a DM cardio from AIIMS only, and one was a rank 1 in PGI Chandigarh. So like there were multiple rankers of that time. पर मुझे लगता है कि अगर मैं शायद किसी कॉलेज में पढ़ा रहा होता, which was not bad, यही प्लान था, बट मेरा शायद एक एक्सेस जो था ना 150 स्टूडेंट पर ईयर ही रहता। नाउ आई एम फॉर्चुनेट टू बी वर्किंग एट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, और मैं हर साल हजारों लाखों स्टूडेंट से मिल पाता हूँ, बात कर पाता हूँ, उनको जितना मुझे आता है थोड़ा बहुत मैं उनको बता पाता हूँ, तो इट्स वंडरफुल। और 6 दिन के बाद अगर किसी का परसेप्शन चेंज हो जाता है कि हाँ कि हमने जो सब्जेक्ट के बारे में सोचा था इट इज़ अ लिटिल बेटर देन दैट, तो नथिंग लाइक दैट। मैं तो स्टैट्स बता सकता हूँ कि जैसे कि अगर स्टैट्स की बात करूँ सिर्फ, तो लास्ट ईयर सर की ऐप ई गुरुकुल बेसिकली 2022 बैच में 90,000 बच्चे एंटर करे थे, तो 32,099 स्टूडेंट्स के पास दे वर स्टडिंग एनाटमी फ्रॉम अश्विनी कुमार सर। तो सर द लेजेंड हैज ग्रोन टू आई थिंक अ वेरी एग्जाम्पलरी लेवल। और मैं हर बंदे को कहता हूँ कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर जो नीट पीजी की तैयारी कर रहा हो, और मैं कह रहा हूँ कि दैट वो किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा हो, लेकिन वो अनाटमी अश्विनी सर से ही पढ़ रहा है। तो आई थिंक यू हैव blessed अ with this प्रोफाउंड लेगेसी, प्रोफाउंड लेगेसी बता रहा हूँ मैं। ब्लेस्ड है मैं कहता हूँ ना, हम जो कब हम कुछ लोगों को जो सबको चुना हुआ है सबको, वी आर ब्लेस्ड। अपॉर्चुनिटी औरों को भी मिली होंगी, मिली हैं ऑफ कोर्स, हमें भी मिली, एंड काइंड ऑफ एवरीथिंग फिट टुगेदर। बस मैं आई वुड से दैट कि वी आर एबल टू हैंडल इट कीपिंग द फीट ऑन ग्राउंड, सो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ इट ऑल वेंट वेल। नहीं सर, लेकिन मेरी जो रिस्पेक्ट है आपके लिए, इट इज नेवर बिकॉज दैट यू आर एन अमेजिंग फैकल्टी, इट इज ऑलवेज बिकॉज आई विल टेल यू गाइज दिस थिंग ऑल्सो कि जब मेरा बुरा टाइम चल रहा था तब सर के पास आई थिंक मल्टीपल ऑफर्स थे, और उस टाइम पे भाटिया में रहने का कोई सेंस था ही नहीं। अगर मैं आज अपना देखूँ ना वापस, तो हर बंदा ही देखता है बिकॉज वी ऑल कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, कि अपनी फैमिली पहले आती है, काम इंस्टीट्यूट तो सब कुछ सेकेंडरी है। उस टाइम भी ही वॉज वर्किंग विद अस व्हेन आई कुड नॉट पे हिम फॉर ऑलमोस्ट 6 months। मैं आपकी पेमेंट 6 से 8 महीने बाद करी थी, ठीक है। और आई नो द फैक्ट दैट इनकी कमाई भी हमसे ही आ रही है, तो अगर 6 महीने पैसा नहीं आ रहा घर में, तो हर बंदा कहता है ना कि हो क्या रहा है, मैं काम कैसे करूँ। हर बंदे के खर्चे होते हैं, कुछ किसी की ईएमआई बंदी होती है, कुछ भी होता है, एंड स्टिल ही डिड नॉट स्टॉप टेकिंग क्लासेस। क्योंकि अगर टेंटर्म थ्रो करना होता या क्लासेस बंद करनी होती या प्रेशर डालना होता, तो 5 मिनट की बात थी, हमारा काम ही तो चल रहा था, सिर्फ एक क्लास बंद कर देते हमारी शायद हालत ख़राब हो जाती। बट ये हो गए, थमीम सर हो गए, जय सर हो गए, वट एवर इट वॉज, बट उन्होंने एक भी क्लास लेनी बंद नहीं करी। और यही सबसे बड़ी बात है जिनकी वजह से मैं इनकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि दैट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, एक रिश्ता बहुत ज़रूरी है। तो सर इट इज़ ऑल बिकॉज दैट यू एन अमेजिंग पर्सन, जो मुझे लगता है कि दैट आज हम यहाँ हैं, साथ में हैं। बाकी फैकल्टी तो आप हो ही अलग लेवल, आई थिंक दैट्स नॉट अ क्वेश्चन एट ऑल, बट पीपल नीड टू नो कि आप कितने यू आर अ वंडरफुल पर्सन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार। तो जब आपने पीजी शुरू करी, तब आपको कब लगा कि दैट मैं पढ़ाने की तरफ हूँ? देखो एनाटमी है, हमेशा मेजर चीज उसमें रहती है। देखो मेरे को ना अभी भी जो लोग जो प्री और पैरा क्लिनिकल लेना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं मुझे, क्या सभी फैकल्टीज को करते हैं, और वो पूछते हैं कि सर मैं एनाटमी उठा लूँ या फिर मैं फिजियो ले लूँ एंड ऑल दैट। मैं उनको बोलता हूँ देखो यार, अगर आप एनाट ये सोच के उठा रहे हो कि मैं एनाट करके फिर मैं रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी की तरफ चला जाऊँगा या एम्ब्रियो में कुछ कर लूँगा, तो इसका मतलब आप इसको करना ही नहीं चाहते। इफ़ यू डोंट वांट टू बी टीचर देन डोंट पिक इट अप, ठीक है। मजबूरन मिल रहा है या इसलिए ले रहे हो कि लाइफ आसान रहेगी, लाइफ आसान नहीं रहेगी, मुश्किल होगी, और आप ये सोच नहीं ले सकते।
तो यू हैव टू हैव अ पैशन ऑफ टीचिंग। और देखो मैं जैसे बार बार नाम लेता हूँ सभी लोगों के जो बाकी अक्रॉस द प्लेटफॉर्म जो बाकी फैकल्टीज भी हैं, वो टायरलेसली इसलिए काम कर पाते हैं क्योंकि उनको इस चीज़ से बोरियत नहीं होती। मतलब अगर मैं एनाटमी से अपने एसोसिएशन को तो ऑलमोस्ट 16-17 साल हो गए टोटल, 17 ईयर्स के आसपास ये। आई डोंट फील, मुझे कोई मंडे ब्लूज नहीं आते कि मुझे नेक्स्ट डे मंडे आज मुझे काम पे जाना पड़ेगा। नो वेज, मेरे आई हैव अ स्प्रिंग इन माय फीट। मुझे नए क्लास में जाना है, नए लोगों से मिलना है, हर रोज की एक्साइटमेंट है। लाइक आई एम लिविंग अ ड्रीम बेसिकली। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वो सोच के करना चाहिए। आप जो भी सीट आप चूज कर रहे हो, जो भी स्ट्रीम आप चूज कर रहे हो, यू हैव टू हैव अ पैशन फॉर इट। ट्रू। उसके बिना तो फिर मनी एंड ऑल दैट ये सब है ना, ये दोस पीपल हु आर जस्ट टेकिंग द पीजी सीट ना, दे आर काइंड ऑफ, अभी वो थोड़े से इमेच्योर हैं। वो बहुत ज्यादा अहेड सोच रहे हैं कि लाइफ कैसी होगी। नोबडी नोज का लाइफ कैसी होगी। लाइक एट द एज ऑफ 43 प्लस नाउ आई एम स्टिल लर्निंग द वेज ऑफ लाइफ। मैं ये कहूँ कि मुझे बड़ा समझ में, मुझे बड़ी अकल थी जब मैं 25 का था, 24 का, 23 का था। नो, यू लर्न एवरी सिंगल, आई थिंक एटलीस्ट चूज अ ब्रांच दैट यू वुड लव टू डू। और मेरा ये बहुत क्लियर था पहले से कि हाँ एनाटमी है तो मैंने पढ़ा नहीं। आई ऑलवेज सॉ मी लाइक एप्रन पहने हुए एक प्रोफेसर हूँ मैं किसी कॉलेज के अंदर, आई एम जस्ट डिसेक्टिंग और मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। दैट वाज अ प्लान एक्चुअली। ये तो सब जो हुआ हो गया, ये तो होना ही था। बट सर का जो प्यार है ना वो बहुत अलग है एनाटमी को लेकर। अगर सर एयरप्लेन में बैठे ना तो अपने हाथ में वो नर्व बना रहे होते बैठे हुए। मैं हर बार बच्चों को सर काउंसलिंग के टाइम ये कहता हूँ कि दैट, कोई कहता है कि रेडियो में पैसा है। अरे रेडियो में पैसा नहीं है, जो कर रहा है उसकी जान में पैसा है। एग्जैक्टली। तो अगर आप एनाटमी लेकर सर वाले पोजीशन में आ जाते हो तो पैसा ही पैसा है। बट वो जान चाहिए वो। और सर की हर क्लास में इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि तुम शायद जब बैठोगे, तुम्हें सर को 10 घंटे पढ़ाते एक दिन में, 4-5 दिन पढ़ा रहे हैं, तो 5 दिन आपको सेम चीज रिपीट करनी है जो पिछले 5 दिन करके आए हो। लोग बोर हो जाते हैं, लोगों के एनर्जी में आ जाता है कि ठीक है यार वही चीज तो है। बट यू विल फाइंड द सेम एनर्जी इन ऑल द 50 क्लासेस दैट ही टेक्स अक्रॉस द कंट्री। ये जो पैशन है ना, उस चीज का पैसा है। तो बच्चे ना बहुत बार समझते हैं कि जैसे ब्रांच लेते ही आ जाएगा। अरे प्यार होना चाहिए, रोज वो खुजली होनी चाहिए कि आज फिर पेन उठा के कुछ नई चीज सीखनी है। और सर की जो पीपीटी है ना, जो सर पीपीटी बनाते हैं, वो है असली गेम। Although I don't use PowerPoint much, but हाँ मुझे लगता है कि I'm good at doing that. अरे आपकी अमेजिंग है। सर ने वन शॉट बनाया था एंड पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी कि वो क्या लेकर आए थे मार्केट में नया ना। आई थिंक ये जो पैशन है ना आपका, दैट्स व्हाई यू आर द बेस्ट। और आप कुछ भी करो यार, व्हाटएवर यू आर डूइंग, आप गोलगप्पे वाले भी मिलोगे बनोगे ना, तो अगर आप इतने बढ़िया गोलगप्पे खिलाओ कि आपका ब्रांड एक दिन हल्दीराम बन जाए। Whatever you do, it's not about the branch, it's about doing what is, I mean, nobody can beat you in that thing. People will run with you, paying whatever you want. That's the whole, actually the game here. Yes, yes, yes. तो बस फिर आप फैकल्टी बने, आपकी पहली क्लास। मेरी एक्चुअली जॉब आई स्टार्टेड इन श्रीनगर, जो ऋषिकेश के ऊपर जाके श्रीनगर है। जी। तो श्रीकोट जो है। हाँ, श्रीकोट में जो मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो मैंने मेरी पहली जॉब वहाँ पे थी। अच्छा। तो मैंने जब वहाँ पे ज्वाइन किया तो आई ज्वाइन देयर एंड there was no space for AP there, तो I joined as a demonstrator only। वही जॉब अवेलेबल थी वहाँ पर। एंड बिकॉज थोड़ा सा उसको वहाँ पे दुर्गम क्षेत्र बोलते हैं, लाइक इट्स अ डिफिकल्ट प्लेस टू गो, तो वहाँ की सैलरीज अच्छी होती थी रिलेटिवली। तो दैट वाज द फर्स्ट प्लेस। तो शादी हो गई थी आपकी? नहीं हुई थी? नहीं, तब नहीं हुई थी। अच्छा, अनमैरिड? अनमैरिड था, ठीक है। आई वाज इन रिलेशनशिप विद माय वाइफ ओनली, पर शादी नहीं हुई थी हमारी। एंड वंस वी वहाँ पे जब जॉब स्टार्ट की वहाँ पे, तो वो मेरा पहला मतलब वन ऑन वन क्लास जो मुझे मिली थी फर्स्ट टाइम वहाँ पे, लाइक एक 100 स्टूडेंट्स का एक बैच बैठा हुआ है एंड आई वेंट टू टेक द क्लास इनसाइड। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। आई डोंट रिमेंबर कि मैंने टॉपिक क्या पढ़ाया था, बट हाँ मुझे याद है कि वो दैट वाज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे शुरू किया था ऑल दिस। आपकी जब भाटिया में पहली क्लास हुई, हाँ जी, आपका एक्सपीरियंस कैसे था? पहले तो आपको बताता हूँ कि मेरी भाटिया में पहली क्लास के पहले मेरा पहले एक डेमो हुआ था यहाँ पे। अच्छा। मेरे को ना अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर को तकरीबन 10-12 साल पहले स्ट्रोक आ गया था। उनको बेसलर आर्टरी स्ट्रोक था एंड ही स्टिल कंप्लीटली पैरालाइज्ड। तो हुआ क्या कि मेरा रेजिडेंट पीरियड खत्म होने वाला था एंड जॉब थी नहीं उस टाइम में कुछ, और यूपीएससी वगैरह कुछ पता ही नहीं था कोई इंटरव्यूज आएंगे नहीं आएंगे। तो आई वाज सर्चिंग फॉर अ जॉब, लाइक बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि हाँ 2-3 महीने में स्कॉलरशिप खत्म होने वाली है, अभी क्या करना है। तो वो जो होता है ऊपर वाले के हाथ में ना, तो मुझे अचानक एक दिन, एंड इमेजिन मैं डॉक्टर सूरी के साथ ही गाड़ी में था, स्पीकर पे फोन था एंड मैं सर को ड्रॉप कर रहा था। ही वाज माय सीनियर प्रोफेसर एंड डॉक्टर भाटिया हिमसेल्फ कॉल्ड मी। तो सर ने मेरे को बोला, और सर ने जैसे बोला, तो जब उन्होंने बोला कि मैं डॉक्टर भाटिया बोल रहा हूँ, अच्छा इट वाज माय फॉल्ट। उस टाइम में मैंने सोचा वो जो डॉक्टर भाटिया हेयर इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ से फ़ोन आया है, ठीक है।
मैं कहा यार ठीक है, आई वाज लाइक लुकिंग फॉर इट, आई एम लूजिंग माय हेयर, आई एम लुकिंग फॉर डॉक्टर भाटिया ओनली। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा मुझे जरूरत नहीं है अभी किसी चीज़ की। I said that. फिर उन्होंने मुझे बताया नहीं नहीं मैं डॉक्टर भाटिया मेडिकल स्टूडेंट। मैंने कहा अच्छा सॉरी सर। फिर उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ऐसे ऐसे वी आर लुकिंग फॉर अ फैकल्टी। तो मुझे डॉक्टर सूरी थे, ही विदाउट सेइंग एनीथिंग उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के ऐसे बोला लिसन टू हिम, मतलब कि उन्होंने मुझे एक आश्वासन दिया कि आई नो दिस मैन, he's a good person, he's a good chap, and he's been my student only। मतलब उन्होंने बिना कहीं सारी बातें बोल दी कि हाँ listen to him carefully because this might work for you, you're looking for a job only। तो कभी आपको कभी क्लास का बैड रिव्यू आया है? एक बच्चे ने डालो मैसेज कि मैं खुश नहीं हूँ क्लास से। मेरे को एक्चुअली मैं इस चीज़ से बॉदर हो जाऊंगा अगर मेरे को ऐसा रिव्यू आएगा। इट्स नॉट कि मैं बॉदर हो जाऊंगा, आई विल वर्क ऑन इट, बट फॉर्चुनेटली नहीं आया। कभी नहीं आया? कभी किसी ने मेरे पीछे से कोऑर्डिनेटर को बोला हो तो अलग बात है, पर मेरे सामने कभी या मेरे तक किसी का रिव्यू दिया नहीं, मेरे को ऐसे खराब रिव्यू नहीं दिया। शुरू में शायद मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती थी, तो मुझे एक दो बार चेन्नई में ये बोला गया कि सर को बोलो थोड़ा टाइम देने के लिए, उनको लिखने के लिए। इस टाइप की चीजें आई हैं, बट वैसे पढ़ाने को लेके तो आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक तो नहीं आया, और शायद ना ही आए होपफुली। तो आपकी मोस्ट मेमोरेबल क्लास क्या रही है आज तक? ऐसे तो बहुत हैं, अब एक साल में 50 बैचेस पढ़ाते हैं, हर बैच मेमोरेबल है वैसे तो। पर मैं फिर भी एक स्पेसिफिकली एक बैच के बारे में बोलता हूँ। मैं एक्चुअली मैं बैंगलोर में आई वाज टेकिंग अ क्लास एंड दैट वाज माय फर्स्ट क्लास इन बैंगलोर। मैं डीबीएम से ज्वाइन करने के बाद मैंने बैंगलोर में क्लास नहीं ली थी फॉर 2 years। ठीक है, तो मैं तीसरे साल, तब तक मैं थोड़ा सा आई वाज अ बेटर एट टीचिंग, तो बैंगलोर में क्लास हुई। बैंगलोर की क्राउड बड़ी ना बहुत रिसेप्टिव है, बहुत अच्छे हैं, बड़े जेंटल लोग हैं, सुनते हैं चीज़ों को ना और अप्रिशिएट करते हैं, आपके थोड़े से एफर्ट को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एंड आई टुक अ क्लास, मैंने पूरा क्लास लिया, एवरी डे इट वाज अ नाइस रिस्पॉन्स। एंड देन क्लास के एंड में दे स्टूड अप एंड दे गिव मी लाइक मुझे उन्होंने एक अपलॉड दिया, स्टैंडिंग ओवेशन दिया। ओवेशन दिया। मुझे वो मैं मेमोरियल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो पहली स्टैंडिंग ओवेशन थी मेरी लाइफ की, जो मुझे ऐसे, क्योंकि दिल्ली में बच्चे उस टाइम पे नहीं करते थे ओवेशंस वगैरह है ना, वहाँ पे अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे। बट द पॉइंट दैट ओवेशन वेंट ऑन एंड ऑन, वो रुका ही नहीं। मतलब मैं थैंक यू बोले जा रहा हूँ और वो लोग रुक नहीं रहे हैं, मैं थैंक यू बोले जा रहा हूँ, मतलब मुझे ना शर्म आनी शुरू हो गई, लाइक आई वाज सो ओवरवेल्म्ड। मैंने उनको हाथ जोड़ने शुरू कर दिया, मैं कहा यार अब अभी रुक जाओ, अभी ठीक है, अभी हो गया। बट दैट वाज, वो मेरे दिमाग से कभी नहीं जाता। मे बी प्रोबब्ली फॉर ऑलमोस्ट 1.5 minute दे केप्ट ऑन क्लैपिंग एंड दैट वाज, वो मेरे दिमाग से कभी नहीं जाता वो जो विजुअल था उस चीज का। आई वाज टेकिंग क्लास इन दैट जो हमारा ब्राइट का जो इंस्टीट्यूट। I know. I can imagine that happening. I can imagine that happening. सर ये क्लास के बाद I don't think so I've ever seen a standing ovation not happening. और एक बार ना जब मैं नया नया आया था तो मैंने भी पूछा था कि दैट आई थिंक 15-16 की बात होगी, तो ही वॉज हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज दैट वी हैड। तो एक आदमी कहता है ना कि दैट बेस्ट क्या है, मतलब क्यों है? नॉर्मल फैकल्टी तो है, यानी ऑल 19 बहुत अच्छे फैकल्टीज हैं हमारे, इसमें अलग क्या है? तो मैं एक बार क्लास के एंड में गया, ठीक है ना, मैंने 1-2 घंटे सुनी क्लास, और उस 2 घंटे में सर ने मुझे ऐसा घुमा दिया ना, ठीक है ना, एनर्जी भी थी, कंटेंट तो ऑफ कोर्स था ही, और एंड में एक ना छोटी छोटी बातें मोटिवेशन की कि दैट तुम किसी भी स्टेज पे हो ना, चाहे तुम स्टार्ट करो प्रिपरेशन या तुम एंड कर रहे हो प्रिपरेशन या तुम प्रिपरेशन के बीच में हो, इस वक्त थोड़ा हताश हो, डिसअपॉइंटेड हो, तुम्हें लग नहीं रहा कि प्रिपरेशन कैसे जा रही है, वो छोटी छोटी बातें तुम्हारे दिमाग में ऐसे बस रही थी ना कि बाय द एंड ऑफ द क्लास आई वाज आल्सो क्लैपिंग फॉर सर की बहुत बड़ी क्लास थी। एंड मुझे रियलाइज हुआ कि दैट content has to be superb, but it's the way of delivery, it's that passion, it's that coming out and telling the student जो हमारे दिमाग में चल रहा था, सर ने वो हमसे वही बातें सामने रख के करी कि तो मुझे पता तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि यार ये अनाटमी है, एम्ब्रियो मुश्किल होगी, हिस्टो समझ आएगी नहीं, क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, और हर चीज़ का छोटा सा प्रैक्टिकल सा सोल्यूशन। तो ऑटोमेटिकली इट बिकेम अ वेरी बीकन ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी कि यार यस it is possible। तब I realized कि यार there is always a rare recipe for being the best, and सर के पास वो genuinely थी। सर आपने इतनी प्यारी लाइफ जी है, आई थिंक यू हैव अ ब्रिलियंट वाइफ, बहुत ब्यूटीफुल वाइफ है, वरना भाभी हमारी, सर का बेटा भी है विराट। बेटे के बारे में क्या कहते हो आप? वेल आई नेम्ड हिम ऑन विराट कोहली ओनली। आई नो। एंड क्रिकेट फैमिली से कंसर्न था कि सब लोग क्रिकेट में पसंद करते थे, तो उसका नाम वहीं से आया। एंड हाँ, वो मतलब आज जैसे वो बड़ा होता जा रहा है, तो वो मेरी वाइफ को और मेरी मतलब अपनी ग्रैंड मदर को, मेरी मदर को एहसास दिला रहा है कि मैं सीधा था। ठीक है, अब उनको मैं लगता हूँ कि हाँ मैं अपने बचपन में काफी अच्छा सॉर्टेड था। अब वो जब उसको देखते हैं
तो नाउ लाइक वो बाप रे, वो सबका गुरु है, वो उस्ताद है, वो लाइक ही इज द नॉटीएस्ट पर्सन यू एवर मीट। शक्ल देखने में बड़ा वेरी क्यूट चाइल्ड। शक्ल पे मत जाना उसकी शक्ल में मत जाना। इज अ स्मार्ट किड, इज अ वेरी स्मार्ट किड, बट हाँ बहुत शरारती है। उसको डॉक्टर बनाओगे? जो उसको बनना है, उसको जो मन करना है उसको, व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। अभी वो था ना इस एज में, ही इज एक्सप्लोरिंग। अभी तो ही इज इन 6th स्टैंडर्ड ओनली, एंड उसके रोज नए नए सपने होते हैं। आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है, कुछ भी चल रहा है उसका। आई थिंक अगर वो फैकल्टी बना तो उसकी लाइफ बिल्कुल अर्जुन तेंदुलकर पे डिपेंड आप करेगी। यकीन नहीं मानोगे, फॉर सम रीजन लाइक, एंड आई एम नॉट किडिंग दिस, उसको इतनी सारी एनाटॉमिकल टर्म, बिकॉज ऑफ मी एंड माय वाइफ, उसको इतनी सारी एनाटॉमिकल टर्म्स आती हैं, ठीक है, इतनी सारी एनाटॉमिकल टर्म्स आती हैं। अभी पता नहीं कुछ दिन पहले, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट वाज टॉकिंग अबाउट, बट ही वाज यूजिंग सम एनाटॉमिकल टर्म फॉर फेस पेपर, कुछ बक्कल यूज कर रहा था, समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार, कॉल इट चीक ओनली, ठीक है। मतलब क्योंकि हमें सुनता रहता है बोलते हुए ना, और उसको नहीं लैंग्वेज सूट करती है, उसको समझ में आता है। Okay. तो या ही इज मस्त है वो। अभी अभी ही इज लाइक एक्सप्लोरिंग। अभी इज जस्ट इन मैं 11 बिल्कुल ईयर नहीं ओल्ड। कहूंगा उनमें फैकल्टी बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि योर शूज आर टू बिग टू फिल। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट he'll do whatever he wants to। वो अभी कहते हैं ना, उसके लिए पूरी दुनिया है सामने देखने के लिए। लेट हिम एक्सप्लोर, लेट हिम फाइंड की व्हाट इज। अभी एक दिन उसे एस्ट्रोनॉट बनना होता है, अच्छा। दूसरे दिन उसे यूट्यूबर बनना होता है। ही स्टार्टेड हिज चैनल, अभी उसमें चैनल में पता नहीं क्या क्या कंटेंट डालता था वो, ऐसे ही कुछ भी, ऐसे ही जो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। और फिर मुझे कहता, पापा आपके इतने सारे सब्सक्राइबर, आपका सिल्वर बटन है, आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ। लिटरली ही प्लीडेड मी सो मेनी टाइम्स। मुझे ना एक बार उसके लिए अपने एक टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट डालनी पड़ी, यार माय सन एक्चुअली ही इज हैड अ, अच्छा, कौन सा है, क्या नाम है चैनल का? विराट के नाम से, समथिंग विराट ओनली। अभी तो वो उसको यूज भी नहीं करता वो, अभी उसका वहां से इंटरेस्ट हट गया है। अच्छा। बट वो शुरू शुरू में जो उसका वो, ही वांटेड टू बी यूट्यूबर, स्पेशली कोविड टाइम में ना, एवरीवन वांट टू बी अ Yes. यूट्यूबर दैट टाइम। तो मैंने उसमें आई काइंड ऑफ रिक्वेस्टेड माय स्टूडेंट्स की, यार एटलीस्ट को 100 सब्सक्राइबर दे दो, बाद में चाहे आप उसका स्टूडेंट चैनल लीव कर देना, मैं लेट इट बी लाइक गिफ्ट फॉर हिम। तो उसको ना एकदम से 400 450 सब्सक्राइबर मिल गए हाँ। वो तो बस, वो तो एक महीना फूला समय। एनी I didn't tell him कि I got you the subscribers, but he started telling me my channel will grow faster than you। मैं कहा, आप क्या भी देखो, आप मेरे को, मेरा चैनल अभी गोल्ड बटन डायमंड सब लाता है। तो सर आपने भाटिया में इतने साल गुजारे, हाँ जी। 12 साल, तो अपार्ट फ्रॉम द क्लास आपकी मोस्ट मेमोरेबल मेमोरी क्या रही है यहाँ पे? वेल देखो, हैप्पी नोट पे तो बड़ी सारी हैं। जैसे हम जब पार्टी करते हैं तो वी तो मोस्ट मेमोरेबल बताओ ना। मैं वो करूँ कि हैप्पी नोट पे बताऊँ, मतलब एक इमोशनल नोट पे भी है, और अगर हैप्पी नोट बताऊँ तो मेरी मोस्ट मेमोरेबल यही रही है। मुझे लगता है कि हमने जो भी लास्ट पार्टी की थी ना, बहुत तगड़ी थी। बहुत मजा किया था हमने। लाइक वी डांस्ड लाइक एनीथिंग। हम मैं सबको फोटोज दिखाऊंगा इस इंटरव्यू में, दिक्कत मत लेना। सर की वीडियो है, फोटो है, नहीं, नहीं। और सब पिछले 6 घंटे नाचे सर उसके अंदर। सर, जय सर, प्रवीण सर, सब। हम भूल गए कि हम लाइक वी क्रॉस्ड द एज ऑफ 40। हम सब 40 से ऊपर हैं, कुछ 50 से ऊपर भी हैं, और हम जमीन पे लेट लेट के डांस कर रहे हैं। एंड इमेजिन, आई एम अ टीटोटलर, आई डोंट इवन ड्रिंक, लेकिन मुझे कोई उसमें देखेगा तो लगेगा कि सबसे ज्यादा इसने दारू पी हुई है इसने। सर आवर फैकल्टीज मोस्टली डू नॉट ड्रिंक मच, ओके। मैक्सिमम अगर किसी ने पी ले तो 1-2 पैक पी लिए, तो इससे ऊपर कुछ नहीं है। पर उसमें देख के ऐसा लगेगा नहीं आपको, हाँ, उस आपको वीडियो लगा में सबने देख के। बोतल चढ़ा रखी है इन्होंने। तो वो बहुत बहुत हैप्पी मोमेंट था। हाँ। दूसरा आई वुड से कि जब कोविड में मेरी तबीयत खराब हुई थी, तो आई वाज एट द वर्ज ऑफ कि कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे। तो उस टाइम में मुझे बहुत सपोर्ट था। मैं डॉक्टर सुशील के हॉस्पिटल में था। डॉक्टर सुशील, डॉक्टर गांधी, मैं कैसे बोल सकता हूँ उनको, ही इज द वन हु कैरीड मी टू द हॉस्पिटल। और उस टाइम में रजत सर हैं, सबने इतना हेल्प किया हर तरीके से, आउट ऑफ द वे जाके। मेरे लिए जो रेमडेसिविर के इंजेक्शंस थे, वो हैदराबाद से हैं। लाइक इतने रिस्क में वो लोग मेरे लिए यहाँ तक लेकर आए। एंड एक्चुअली दैट डे इट वाज आई थिंक 21st ऑफ अप्रैल, व्हेन जब मेरी सबसे ज़्यादा तबीयत खराब थी। तो लाइक डॉक्टर सुशील को भी थोड़ा डाउट हो रहा था कि यार कुछ गलत हो जाएगा शायद, ऐसा लग रहा था उनको कि आई मे नॉट सर्वाइव दिस नाइट। तो उस टाइम किसी ने ना फेसबुक पे ऐसे एक होक्स डाल दिया हाँ। कि अश्विनी सर के रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस। सुशील सर कहते हैं कि मेरे को ऑनलाइन लाइव जाना पड़ा एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहते हैं। एंड आई टेल यू, 2 दिन तक तो मेरा फोन बंद रहा, बिकॉज मेरी तबीयत बहुत खराब थी। जब मैंने थोड़ा रिकवर किया एंड आई ओपन माई फोन, आई हैड अराउंड 11,000 इनबॉक्स मैसेजेस। 11,000। मैंने सोचा 1.1K लिखा हुआ है, उसमें गौर से कैसे 1.11K लिखा हुआ है। एंड देयर वर द पीपल, जिसमें कुछ लोगों ने, जिसको गलत न्यूज़ मिली होगी तो उनको, उन्होंने दे वर प्रेइंग फॉर मी। कुछ पीपल, सम पीपल थॉट कि लाइक कुछ हो ही गया है। दे लिटरली दे मतलब उसमें ना अपने इमोशन शो कर रहे हैं। तो मुझे लगा था यार हाउ ब्लेस्ड आई एम, लाइक इतने सारे लोग अगर मेरे लिए प्रे कर रहे हैं तो कुछ कुछ अच्छा ही किया होगा लाइफ में शायद।
तो नहीं, वो मैं मेरा बता रहा हूँ सर, आपके पूरी रिकवरी में जो सुशील सर का हाथ था ना, दैट वाज अनपैरेलल्ड. yes. आई रिमेम्बर हो रहा था, सो आई वाज एट द बैक सीट देयर. तो गांधी जी हमारे बिजनेस हेड जो है वो देख रहे हैं, बट सुशील सर केम फॉरवर्ड, उन्होंने सर का हाथ पकड़ा, और मजाक नहीं कर रहा, सर को यमराज से वापस छीन कर आए थे वो. ठीक है, उस टाइम पे एवरीथिंग वाज सो स्कार्स, हमें खुद नहीं पता था, सिर्फ फोन आ रहे पूरा दिन, मतलब आपकी तबीयत खराब हुई है. आई थिंक एवरी फैकल्टी इन द होल इंडस्ट्री गेव मी अ कॉल, मैसेज की डॉक्टर नचिकेत इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प. रेमडेसिविर वाज सच सबने इन बहुत शॉर्टेज. सबके कॉल आए, हेल्प किए. माय वाइफ वाज ऑन रोड ऑल द टाइम, लाइक सर्चिंग फॉर इंजेक्शंस एंड ऑल, रिस्किंग हर ओन लाइफ. एंड लाइक आई जस्ट कांट थैंक पीपल इनफ. वो जो 21 अप्रैल की मुझे डेट याद नहीं थी, सर की जब तबीयत खराब हुई थी, आई एम नॉट जोकिंग, सुशील सर मुझसे बात कर रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू आ रखे हैं उस टाइम पे, गांधी जी की, मेरी, रजत सर वहाँ परेशान है, बिकॉज सब अलग लगते हैं. रजत सर वॉज उस टाइम मैनेजिंग DFI का पूरा कोविड थिंग, तो ही वॉज ट्रेमेंडसली बिजी. उसके बावजूद जब बात हो रही है ना, तो यही हो रहा है कि दैट व्हाट एल्स वी कैन डू. एंड देन आई सॉ द पावर ऑफ द होल भाटिया कम्युनिटी. लाइक लोग प्रोफेशनल हैं, बट पर्सनल लेवल पे इतना आगे आ रखे हैं. हमारे हैदराबाद फ्रेंचाइज है जिन्होंने रेमडेसिविर के लिए बंदा ट्रैवल करवाया था थ्रू ट्रेन, ही केम टू. आई वुड लाइक टू से हिज नेम. उसका नाम संदीप है. एंड वो वहाँ पर ही इज एन एम्प्लॉय देयर. और मैं मतलब मैं उसकी हमेशा बहुत इज्जत करता हूँ इसलिए, क्योंकि किसी ने अपनी लाइफ, उसकी खुद की फैमिली है, अपनी लाइफ रिस्क करके वो मेरे लिए लेकर आ रहा है. जान से ऊपर तो कुछ भी नहीं है. सो ही इज बीन वेरी क्लोज टू मी सिंस देन. मैं मान सकता हूँ कि उस टाइम पे सोचना कि ट्रैवल कर लो, ट्रैवल, तो एक वो थॉट था जो किसी के दिमाग में दूर दूर तक आ नहीं रहा था. एंड दैट पर्टिकुलर मोमेंट, वो उठकर यहाँ पे आया रेमडेसिविर. आई थिंक दैट वाज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप. कहते हो यमराज से वापस आए थे सर, और हमें पता था कभी भी खबर आ सकती है. और जब सुशील सर का फोन बजता था, हम सबकी फटके हाथ में आ जाती थी कि भगवान ना करे कुछ गलत हो गया. और सारे आए, सारे मिले, और एवरीबॉडी गॉट टुगेदर. एंड आई मीन थिंग्स ऑफ कोर्स वेरी वेल. जो होना था, लाइक, बट हाँ, देयर वर सो मेनी लेसन्स दैट आई लर्नड दैट ड्यूरिंग दैट टाइम. आई मेट संदीप को मैं मिला जब हैदराबाद गया. देन आई टोल्ड हिम कि यार तूने क्या किया यार, कि मतलब व्हाई डिड यू कम ऑल द वे, मतलब उस चीज़ के लिए, रिस्किंग योर ओन लाइफ. एंड ही जस्ट सेड कि सर मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ. मतलब यार वो मेरे लिए मैं उसके लिए क्या हूँ, कुछ भी नहीं है. जस्ट लाइक एन फैकल्टी ओनली देयर. मैंने बस उससे प्यार से 2 बार बातें करी एंड ऑल दैट, इतना ही है. But like I think this is one thing I've earned in my life. I've earned some wonderful people. He's one of them. एब्सोल्युटली सर. सर लाइफ में आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या रहा आज तक का? Happiest moment I would say कि birth of my son is the happiest moment. Like आप उस टाइम में शायद उसको इतना realize नहीं करते कि आप उतना moment के अंदर होते हो उसमें. But yeah, like अगर मुझे एक happiest moment choose करना हो तो that is the day when my wife delivered and I got the news कि अभी का फादर. विराट कोहली आए हैं. तो या दैट वो रियलाइजेशन थोड़ी बाद में होती है. एंड आई स्टिल बिलीव. एंड या मे बी अगर आप मेरी वाइफ से पूछोगे तो वो भी यही बोलेगी, उसकी लाइफ में डेफिनेटली हैप्पीएस्ट मोमेंट है. आपकी लाइफ में सबसे बड़ा कोई अगर रिग्रेट रहा हो तो क्या है वो? रिग्रेट यही है, देखो, जब तक छोटे थे, पापा ने हर तरीके से हेल्प करी फाइनेंशियली, एंड डिस्पाइट ऑफ ही बीइंग इन ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट. ही रिटायर्ड एज अ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट CBI. तो एंड ही वाज वेरी सिंपल मैन. वो DSP होने के बाद भी ना, वो उन्होंने कभी भी चेतक स्कूटर से ऊपर कुछ नहीं चलाया. ही नेवर हैड इवन 4-wheeler बिकॉज ही लाइक इन्वेस्टेड हिमसेल्फ कंप्लीटली फॉर द फैमिली. बस बच्चे पढ़ जाएं एंड ऑल दैट. और जब मेरी बारी आई कि मैं चाहता था कि वो कुछ कर पाए, तो ही इज ऑन बेड. तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर काश वो आज ठीक होते, तो मैं चाहता हूँ उनको मैं वर्ल्ड टूर पे भेजता. मैं अब भेज सकता हूँ, मैं ये सब चीज़ें करता. तो शायद आई वुड से कि वो ऐसा कोई रिग्रेट नहीं लाइफ से. बट हाँ, ही इज़ विद मी, वो बहुत बड़ी बात है. इससे भी कुछ और ज़्यादा हो सकता था. बट हाँ, आई लाइक अ पर्सन लाइक हिम जो इतने एक्टिव रहे हमेशा अपनी पूरी लाइफ में. वो आज पूरी तरीके से क्वाड्रिप्लेजिक हैं. तो he had a basilar artery stroke हुआ था उनको. तो ये आई वुड से एक रिग्रेट है थोड़ा सा. इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. ट्रू. सर अगर आप एक चीज और कर सकते हैं अपनी लाइफ में, एक चीज और पूरी लाइफ के अंदर, शायद अ डिफरेंट टर्न, शायद अ डिफरेंट डिसीजन, तो आपको क्या लगता है मनीमर? हर बंदे का होता है कि शायद मैं ये चीज कर देता, करियर को लेके या फिर ऐसे किसी भी चीज को लेकर. नहीं, फिर तो मैं यही बोलूंगा, ये पापा वाली बात को ही बोलूंगा उसको. क्योंकि एक्चुअली जिस दिन मेरे फादर को स्ट्रोक आया था, उस दिन संडे था. एंड मी एंड माई वाइफ वर लाइक अस्लीप.
बिकॉज संडे तो पापा को सुबह से सिम्टम्स आने शुरू हो गए थे, बट पापा बीइंग पापा वो बताते नहीं अपनी प्रॉब्लम्स को, उनको चक्कर आ रहे हैं, उनको वॉमिटिंग हो रही है बार बार, एंड ही डिडंट टेल अस। और बीइंग अ संडे तब हम आई वाज वर्किंग इन सफदरजंग ओनली, लास्ट फेज चल रहा था वो, तो वो सोचा संडे बच्चे सो रहे हैं, सोने देते हैं उनको, तो उन्होंने हमें जगाया भी नहीं। एंड ही वॉज ऑलरेडी इन स्ट्रोक ऑलमोस्ट लाइक 4-5 आवर्स। हमें 10 बजे 9-10 बजे तो हमें पता चला है, विच इज़ ऑलरेडी टू लेट, ठीक है, कि उनको ये सब सिम्टम्स आए थे। वो ट्रांजिट उस टाइम वो था, उनको सिम्टम्स थे, तो बाद में दोबारा से रिकवर होने थे। तो देन जब हम उठे हैं तब हमें पता चला है कि वी केम टू नो कि ये तो 6-7 घंटे से ऐसा हो रहा है। बीइंग अ संडे इतना आसान नहीं था, हमें उनको इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा, उसने कोई स्पेशलिस्ट भी नहीं था, एमआरआई वगैरह करने में टाइम लग गया इतना। तो मुझे लगता है कि वो कंडीशन काफ़ी हद तक रिवर्सेबल थी। तो शायद वो कुछ अगर होता था कि शायद मैं उस दिन जल्दी उठ जाता अलार्म लगा के, मे बी, तो शायद पता चल जाता है। ये ऐसे तो बड़ी सारी चीज़ें दिमाग में आती है। वन ऑफ दिम, हाँ, मैं और मेरी वाइफ बहुत बार बात करते हैं इस चीज़ को लेकर। हम बोलते हैं कि हाँ यार, काश अगर ऐसा हो जाता उस दिन, हम सुबह उठ जाते तो। ये मैं कह सकता हूँ कि ये चीज, दिस थिंग कुड हैव बीन अ लिटिल बिट डिफरेंट है। हाँ, यस। तो सर इसके साथ ही हमारा जो मेन चीज थी वो खत्म होती है, बट अब हम सबसे अब क्या है? फन चीजों पे आते हैं, एंड दैट इज द रैपिड फायर राउंड। ओह गॉड, मेरे मुंह से ठीक कुछ है, गलत नहीं निकला रहे आप। मैं गलत ही चाहता हूँ कुछ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं अपना रैपिड फायर। कुछ क्वेश्चन पुराने वाले पकड़े हैं मैंने, कुछ नए वाले पकड़े हैं। और पहला क्वेश्चन जो आता है सर रैपिड फायर का, दिल से जवाब देना है, कोई फ्रॉड नहीं, बिल्कुल सच्चा पहले अनफिल्टर्ड प्रॉमिस करो, जवाब। एडिट कर दोगे अगर कुछ गलत बोला। सर आपका हिडन टैलेंट क्या है? एक बताना भी और करके भी दिखाना है, करके कैसे दिखाऊं? ये तो है। मेरा हिडन टैलेंट, आई थिंक हिडन टैलेंट मेरा कोविड में सामने आया था। मैं बर्तन बड़े अच्छे साफ करता हूँ। माय वाइफ क्या ऑलवेज है वांट्स मेरे मी पास? इसको धो के दिखाओ। नहीं नहीं, वो कहती है मेरे हाथ में बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, हाँ। तो मैं बर्तन बड़े अच्छे मांजता हूँ। लाइक एंड शी इज लाइक, वो हमेशा बोलती है कि मैं बर्तन बड़े अच्छे साफ करता हूँ। हाँ। अब ये हो सकता है मेरे ऊपर काम डालने का तरीका हो, हाँ। मेरी तारीफ करके, बट हाँ कहूंगा अगर अब अपने हिडन टैलेंट को, बाकी तो जो है वो दिख रहा है सबको, ये नहीं नहीं, अब probably- आप करके दिखाओ ना, कैसे करते थे आप? अरे बड़े बड़े हाथ है मेरे, खड़े होके दिखाओ ना जब बच्चों को पतीले कि में मांजता हूँ ना, तो सब कुछ निकाल देता हूँ मैं उसको, बिल्कुल। ये कौन सा बर्तन मांज, अरे मतलब आपने नहीं मांजे, आपने नहीं मांजे। सर एक ऐसी बात जो सारे स्टूडेंट सरप्राइज होंगे आपके बारे में जानकर। क्या ये सरप्राइजिंग नहीं था, बर्तन मांज? ये बहुत सरप्राइजिंग, सॉरी, ये क्वेश्चन कैंसिल होता है। क्या चाहते हो यार आप? ये मेरी गलती है, मैं सारी माफी मांगता हूँ। स्क्रिप्टेड क्वेश्चन ऐसे ही होता है। वही तो, दिल से जो सारे आए थे परफेक्ट जा रहे थे। सर आप जब एक दिन छुट्टी मिलती है आपको, हाँ जी। उस दिन आप क्या करना पसंद करते हो? छुट्टी, भाई मतलब जैसे मैं खा रहा I हूँ want to छुट्टी tell everyone one thing. I went to Canada, Calgary for a month. ठीक है, साहब ने मेरी 15 दिन क्लास लगा दी वहां से भी। मैं सुबह 3 बजे उठ के क्लास ले रहा हूँ, कैलगरी की ठंड में वहां पे बैठा हूँ। तो कौन सी छुट्टी? बट यस, अगर छुट्टी मिलती है तो आई वुड लव टू स्पेंड विद माय वाइफ एंड किड। ठीक है, आपकी ड्रीम वेकेशन क्या है? अंडमान, एनी डे। आज भेज दो आप, मैं भी चला जाऊँ। अच्छा, ताज। ओ ताज हैवलॉक, कभी पूरे वर्ल्ड में, आई हैव बीन टू कैलगरी आल्सो, कनाडा में घूम के आ गया मैं सब कुछ। अंडमान से ऊपर कुछ नहीं, मतलब मेरे लिए। अब सब, मी एंड माय वाइफ एंड माय किड, लाइक वी हैड अ अमेजिंग टाइम देयर। वो जो प्रॉपर्टी है ताज हैवलॉक जो राधानगर बीच के ऊपर है, यू बीन टू अंडमान आई थिंक? No, I have not आप been नहीं, there. पर आप, यू शुड गो, लाइक यू शुड गो देयर। आपके जो अभी आपने टर्की ट्रिप किया ना, आई एम टेलिंग यू, आप वो उसको सरपास करें। वो दैट प्लेस विल सरपास एवरीथिंग। आई एम श्योर, आई एम That's श्योर। amazing. सर आप खाना बना लेते हो? तो बेसिक्स क्या बना लेते हो बेस्ट? बेवकूफ तो बना ही लेता हूँ सबसे पहले तो मैं। देखो, जो आई थिंक जो सभी लोग जो हॉस्टल्स होते हैं, मैगी वैगी सबको बनाना आता ही है, चाय वाय बनाना आता है एंड ऑल दैट, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत तो मुझे से राइस वाइस बनाना आता है, लाइक पुलाव वगैरह बना लेता हूँ, ठीक है। आई कैन, मेरी बनाई हुई रोटियां हैं सिर्फ मेरा बेटा ही पसंद करता है। मेरे बनाए हुए पिज्जा जो है मेरा बेटा ही पसंद करता है, क्योंकि वो ही झेल सकता है उनको। वो इतने खराब होते हैं कि उसको बेचारे को मेरी तारीफ करनी होती है, बिकॉज ही माइट गेट अ टॉय आफ्टर दैट प्रोबेबली। तो बेसिक्स ही आता है, बट या मेरे घर में ऑलरेडी वी हैव, लाइक माय वाइफ इज अ वंडरफुल कुक, सो। तो अभी सोचो कि आपका लास्ट मील होना है, तो प्री कोविड आपको क्या पसंद था और पोस्ट कोविड आपको क्या पसंद है? सेम ही था, कुछ बदला नहीं है। हाँ। बहुत वियर्ड है वो एक्चुअली। मैंने ये जो मुझसे कोई फेवरेट मेरे को पूछता नहीं कि मेरा क्यूजीन क्या है, और वो बहुत वियर्ड है। मुझे पता है कि मैं इस बात को बोल रहा हूँ यहाँ पर। मुझे टोस्ट, ब्राउन टोस्ट जिसमें एक पे बटर लगाओ और एक पे जैम लगाओ, दोनों को साथ में चिपका के खाने बहुत पसंद आता है। दैट्स माय फेवरेट।
वी आर स्टेइंग ऑलमोस्ट इन 5 स्टार होटल ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे, True, true, ठीक है, true. मैं वहां पे जाके यही खा रहा होता हूँ। मैं तो खुद मानता हूँ कि मतलब द पॉइंट ऑफ स्टेइंग आउटसाइड इज नॉट 40 days इज अ प्रॉब्लम, बट ईटिंग आउटसाइड फूड 40 days, आई एम टेलिंग यू, तुम अगर कभी खाने का ट्राई भी करोगे सबका पेट खराब हो जाएगा। एंड इतना मुझे लगता है इतना हैवी होता है बाहर का फूड। यू गेट सैचुरेट, ये शुरू में बहुत अच्छा लगता है। व्हेन आई वेंट आउटसाइड टू टेक द फर्स्ट इनिशियल क्लासेस, तब लगता है अरे ये भी खा लो वो भी खा लो। होटल भी पहले नहीं देखे थे हाँ, ऐसे, हाँ. फ्लाइट्स में भी उससे पहले 1-2 बार ही बैठे थे, तो अब ना ये शुरू में शौक होता है। अब तो लगता है कि यार कोई टेलीपोर्टिंग हो, बटन दबाते हैं पहुंच जाऊं, फिर ट्रैवल नहीं करना पड़े, बस ठीक है सीधा क्लास में पहुंचा दो। मैं फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर क्या है आपका? वनीला एंड बटर स्कॉच। जय बात। सुपर पावर अगर आपके पास हो तो कौन सी होनी चाहिए? मेरे पास है सुपर पावर ऑलरेडी। क्या है? ये सुपर पावर ही तो है, लाइक आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अक्रॉस ये तो सीरियस वाला आंसर हो गया ना। तो सीरियस वाला यही नहीं, वो बताओ क्या चाहते हो? इनविजिबल? हाँ, दैट विल बी फन। हाँ बहुत लोगों को मैंने बहुत परेशान कर दिया। हाँ, वही तो। नाम तो नहीं बोलूंगा पर बहुत है, उनको तो मैं जीना हराम कर दूंगा। वो जो हमने शुरू में इनके नाम लिए थे ना, उनमें से कुछ वो भी है। हाँ, ये इनविजिबल वाला इज गुड, आई वुड टेक दैट एनी डे। वही तो बेस्ट है मेरे ना। ख्याल में आपका भी वही होगा शायद। सर आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? बीडी चौरस नहीं बोल सकते आप, और Apart ग्रेस from- भी नहीं बोल सकते। अपार्ट फ्रॉम मतलब ये मेडिकल बुक है कुछ? नहीं नहीं, नॉर्मल कोई भी ना book ना ना, मैं बुक नहीं पढ़ता। है बिल्कुल भी नहीं। ना ना जी, सॉरी। बुक कौन पहले पढ़ ली, चश्मे लग चुके हैं बुक पढ़ के, यार कौन बुक पढ़ेगा। आई एम नॉट अ बुक पर्सन, आई वॉच टीवी एंड ऑल, मुझे अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स देखना अच्छा लगता है, मैं बुक्स नहीं पढ़ पाता। फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर। हाँ, ये तो हमारी बात पहले भी हो चुकी है। बंदा ही अलग है यार वो, दैट क्लास, दैट ग्रेस, दैट ओनली दैट मैन कैन हैव। 3 words to describe you. 3 words to describe me. I feel I'm passionate. I would love to believe कि I'm kind. Like Absolutely. I make sure that people around me feel comfortable with me. And I also love to believe I'm kind of jack of all trades. मुझे सब चीजें करना अच्छा लगता है। Like कम ये नहीं कि मैंने लाइफ में ये नहीं किया वो नहीं किया। सर आपका आज तक, ठीक है, फेवरेट सीरीज क्या रही है? अच्छा, ये टीवी सीरीज? मुझे मेंटालिस्ट बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, मुझे भी, और मेरे ख्याल में तमीम सर को भी बहुत पसंद है मेंटालिस्ट। Okay. लाइक सीरीज में आई वुड से मुझे एक चूज करनी है तो मेंटालिस्ट। प्रिजन ब्रेक आल्सो बहुत अच्छी अच्छी सीरीज है। लाइक अभी लेटेस्ट भी मैंने जो देखी वो भी बहुत अच्छी थी, बट लाइक दैट फ्रेंड्स फैन हो आप? ओए कौन नहीं है, कौन नहीं है। फ्रेंड्स में फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आपका? किस क्या हो सकता है आपको, बताओ। जोई। बस फिर उसमें वो 99% लोगों का वही होता है। सर अगर आप डॉक्टर ना बनते तो आप क्या करते? टीचर। टीचर तो आप हो ना, चलो टीचर ना बनते फिर क्या करते? नहीं, मैं टीचर ही बनता, मुझे लगता है, चाहे मुझे प्राइमरी स्कूल में बनता मैं। अच्छा। टीचिंग। बॉर्न एंड बॉट अप वुड बिकम अ टीचर। आपने अपना पहला टॉपिक क्या पढ़ाया था? आई थिंक मैंने सबसे पहला टॉपिक जनरल एम्ब्रियो, मैंने फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ाया था। यस, मेरी क्लास शुरू होती थी, मैंने उसको एम्ब्रियो से शुरू किया था, तो दैट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन वाज द फर्स्ट टॉपिक आई टॉट। आपकी मेडिकल लाइफ में सबसे जो आपको बुरा सब्जेक्ट लगता था कौन सा था? बायोकेमिस्ट्री। हाँ, बड़ा पाएंगे। नहीं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, हमारी समझ में नहीं आता था। मुझे ना अपने साथ वालों को पकड़ना पड़ता था कि बायोकेमिस्ट्री के लिए, कि जैसे there's one of my friend, his name is सुहास, and he was very good in biochemistry. अब कल बायोकेम का एग्जाम है 2 दिन पहले, और उसको पूरी बायोकेम आती है, ठीक है, पर मैं उसको फिर पकड़ के लाता हूँ कि बैठ मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, बिकॉज आई हैव बीन अ टीचर ऑलवेज। तो मेरे को लगता था कि मेरे अंदर वो ये कि मैं किसी को पढ़ाऊंगा तो मेरे को याद होगा। वो कहता है मेरे को आता है क्रैब साइकिल, मैं कहता नहीं आता है, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे ही याद करना है। तो बायोकेम वाज लाइक मुश्किल थी यार, बड़ी बहुत ही रट्टाफिकेशन करनी होती थी। लाइक मैं तो अंकुर जैन सर को देखा था ना, अंकुर सर लाते थे वो निमोनिक्स, तो उन्होंने मुझे जब पढ़ाई थी ना फर्स्ट ईयर में, मुझे निमोनिक्स ही याद हुए थे। अंकुर सर हैं और भी लोग हैं, वंडरफुल बायोकेम फैकल्टी। तो ये लोगों ने तो खैर पूरा शक्ल ही चेंज कर दी है। बट सर आपको अपनी लाइफ में सबसे बढ़िया एडवाइस क्या मिली आज तक? मुझे लगता है मेरे सबसे अच्छे जो मुझे सीनियर्स मिले ना, यही यहाँ पे आके मिले हैं। लाइक दिस स्टिल बीइंग अ कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म, मेरे को ना लोगों ने बताया है कि हाउ टू लाइक ग्रूम योरसेल्फ। मैं जब भी किसी से मिला हूँ, एंड सीनियर का इवन कोऑर्डिनेटर्स, उन्होंने मेरे को ट्रूली बताया कि सर आपको ये करना चाहिए, स्टार्टिंग विद डॉक्टर भाटिया से लेकर और एवरीवन। सर भाटे में सबसे फनी बंदा कौन लगता है आपको? सबसे फनी आशीष, स्पेशली व्हेन ही इज ड्रंक। उसके बाद जो उनकी बातें सुननी होती है, लाइक
Unfiltered. Oh God, we had a blast उस टाइम पे ना। सबसे ज्यादा काइंड फैकल्टी कौन, काइंड बंदा कौन लगता है आपको पूरे भाटिया में? जो मेरे चेक से साइन करता है। थैंक यू, बचपन से मैं ऐसे ही हूँ। Well, मुझे ना मतलब मुझे फैकल्टी बताना है। कोई बता सकते हो, एनीवन। आई देखो काइंड में ना मैं दो लोगों का नाम लेना चाहूंगा। एक मैं रजत सर का नाम लूंगा बिकॉज ही हेल्प मी एट एवरी सिंगल स्टेप इन एनी पॉसिबल वेज। कुछ भी हो, ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन, ओके तू बता, मैं आई विल बी देयर फॉर यू। तो काइंड पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। एंड आई वुड से डॉक्टर गांधी, लाइक ही इज रियली रियली बीन काइंड टू मी। वो मेरे तो बहुत ऐसे लोग हैं कि लाइक आई कैन शेयर माय लाइफ विद देम। जो लास्ट में आपसे कहूंगा वो ये है कि दैट आने वाले जो नए बच्चे हमारे 23 बैच आ रहा है, अच्छा ओके, फर्स्ट ठीक है ना, तो उनके लिए एक छोटी सी एडवाइस। वेल गाइज, मैं ये कहूँगा कि एनाटमी को लेकर थोड़ा सा एक कल्चर है हर मेडिकल कॉलेज के अंदर की, जिसमें ना इसको थोड़ा सा डरा के दिखाया जाता है। एंड थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरीके से ना सब्जेक्ट्स को हवा की तरह दिखाते हैं कि इतना डिफिकल्ट है एंड ऑल। मुझे लगता है कि जब मैं और मेरे जैसे और जो लोग हैं जो एनाटमी पढ़ा रहे हैं, जो इतने सारे बड़े लेजेंडरी नाम हैं, जब हम 6 दिन में सब्जेक्ट को वी कैन मेक इट सिंपलर फॉर द पीपल हु हेटेड दिस सब्जेक्ट लाइक थ्रू आउट देयर लाइफ। तो इमेजिन यू हैव एन एंटायर ईयर, यू हैव एन एंटायर डिपार्टमेंट, इट्स अप टू यू हाउ यू यूटिलाइज दैट ईयर। तो मुझे लगता है कि डेवलप अ लव फॉर दिस सब्जेक्ट, डेवलप द लव फॉर द ह्यूमन बॉडी, यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इट एंड देन इट विल नॉट बी अ रॉट लर्निंग ओनली। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ना इस मसल के बारे में, इस नर्व के बारे में पढ़ना है। आपको नहीं ये सोचना है कि ठीक है, आई माइट हैव अ पेशेंट हु विल बी प्रोबब्ली हैविंग अ इंजरी ऑफ दिस नर्व ओनली हियर। सो स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट वे, स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ एज अ डॉक्टर ऑलरेडी, and then you will be loving this subject to the core. That's what I would say. अब एक लास्ट चीज मैं सच करूंगा, अब मैं और थोड़ा भंगड़ा करेंगे। भंगड़ा बिना वो म्यूजिक करेंगे, के वो वाला स्टेप करेंगे, वो वाला स्टेप उस पे करेंगे, थोड़ा सा चेयर पीछे कर देते हैं। क्या, कौन सा वाला बताओ? वो जो तो नीचे बैठने वाला, वो दिखेगा ही नहीं वो यहाँ पे। दिखेगा, नहीं दिख रही है दिखेगा। उसमें, दिखेगा पूरा। नहीं दिखेगा पक्का। I can do it। ठीक है, रुको रुको। हाँ ओके सब कुछ सेट है, ठीक है ना। म्यूजिक में डलवा दूंगा पीछे से, म्यूजिक डलवा दूंगा। बताओ। क्या आप गाना को कोई भी गाना मेरे को नहीं आता, पर मैं करता हूँ। चलो ठीक है, रेडी 1 2 3 गो। तब तक करना, तो थकना नहीं। बस हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो 5th एपिसोड होता है, मेरे गोडे बोल गए, 5th एपिसोड खत्म होता है। एंड आई थिंक बहुत ही ज्यादा प्यारी बातें करी है हमने अश्विनी सर के साथ। अगेन मैं कह रहा हूँ कि दैट इट वाज अ वॉक थ्रू द मेमोरी लेन, इट वाज अमेजिंग। वापस से सेम सवाल है मेरा आपसे, मैं किसको बुलाऊं अगला, प्लीज अपने कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। जय सर का शेड्यूल तो खाली हो, सर के पीछे मैं काफी टाइम से लगा हुआ हूं। भैया एडिटर भाई काट लेना, इसमें तो कुछ चीजें जो वैसे उल्टी सीधी बातें बोली है मैंने। Thank you so much guys, thank you for watching, I hope you loved it, I loved it absolutely, thank you so much sir, बहुत अच्छा लगा। Be that kind of person that you always are, amazing as always, thank you so much, take care, goodbye, bye bye।